तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमामेकिट जो होता है उसको हम देखते हैं जो जियांग जिंग जो होता है वो कहता है लॉर्ड क्या आप ड्रैगन एम्पायर में मेरे साथ वापस जाना चाहेंगे। ये सुन कहता है नहीं इस समय तो बिल्कुल भी नहीं, पर हाँ मैं जल्द ही वापस आ सकता हूँ, आज नहीं तो कल, पर लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्लीज कि तुम वहाँ पे मेरे एक काम करो, वहाँ पे मेरी माँ का ध्यान रखना। ये सुनकर टेंशन मत लीजिए, मेरे होते हुए आपकी माँ को कुछ नहीं होगा, ये मेरा वादा है। वो अपने मन में जाता हुआ कहता है कि सच में अनएक्सपेक्टेडली एक फेल प्रोटोगनिस्ट, एक फेल प्रिंस इस दुनिया का, हमारे ड्रैगन एम्पायर का बिकम द वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, यानी कि हमारे ड्रैगन कंट्री का, अब ड्रैगन सिटी का, ड्रैगन किंगडम का भाग्य चेंज होने वाला है। हम देखते हैं मामे के वहाँ पे एक और पिल बना देता है। ये देखिए हम देखते हैं वुलेन कहता है क्या बात है एक और पिल, चाहे आपको हाथ में कितनी बार ही पिल बनाते देख लूं, सच में मन नहीं भर रहा, मेरे को और भी मन कर रहा है देखने का। ये सुन के मास्टर वहां कहता है हाँ हाँ देखते रहो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैंने तो इसको तुझसे ज्यादा देखा है। हम अगर उन दोनों बहन भाइयों को वो देता है कि मिस ली ये लीजिए लाइफ कंट्रीब्यूशन पिल जो कि आपको चाहिए थी। ये सुन के क्या सच में वो अपने मन की थी, क्या सच में ये मुझे ऐसे ही दे रहे बिना किसी हेजिटेशन के, सच में मुझे यकीन नहीं होता। वो उसके पास आता कहता है कि हाँ तुम ये रख सकते हो, डोंट वरी टेंशन मत लो, मैंने इसको पहले से भी कहीं ज्यादा बेटर तरीके से डिफाइन कर दिया है, ये आपके फादर की इंजरी को बड़े आराम से हील कर देगा। वो कहती प्रिंस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी, जैसे मैं अपने फादर को ये पिल दे दूंगी वो हील हो जाएंगे तो मैं चू किंगडम के अंदर आऊंगी और आपको बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करूंगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहते जल्दी से अपने फादर के पास जाओ। वो कहते हाँ क्यों नहीं, वो कहती भाई चलो। वो कहता है क्या तुम्हें सच में इस स्टूपिड के ऊपर भरोसा है? यार मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता, ये वैसे ही हमें फ्री में दे रहा है। ये सुन के क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है, क्या तुम हमारे बेनिफैक्टर को इस तरह डांटना चाहते हो? वो कहता नहीं 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 मैं वो क्या है कि चलो यार, मुझे प्रिंस कोई स्टूपिड नहीं है समझे, ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, इनका करेक्टर बस हमें दुनिया में दिखाया गया है पर रियलिटी में इनका करेक्टर कैसा है वो आज हमने जाना है। वो कहती ये सच में एक रिलायबल मैन है, इनका जैसा बंदा मिलना नामुमकिन सा है। हम देखते मम्मी वहां रो रहा होता है। ये देखिए बुढ़ा कहता है कि आप रो क्यों रहे हो? वो कहता है कि यार इतनी कमाल की अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ में आई थी पर छोड़ना पड़ा है यार, बनने के लिए कभी कुछ चीजें छोड़नी पड़ती है। खैर कोई ना, चलो वापस चलते हैं। ये सुन के हाँ प्रिंस पर अपने आंसू साफ करिए यार, और हाँ आप हमारा मेन प्रपोजल भूल गए कि हम यहाँ क्यों आए थे? वो कहता ओ हाँ 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 हाँ, अभी तक तो हमारा काम भी नहीं हुआ था, हम यहाँ क्या कर रहे थे यार, भूल गए थे। हम तो यहाँ पे अपने वो मेडिसिन हर्ब वाले मटेरियल यहाँ ढूंढने आए थे यार, मैं तो भूल ही गया था इस चक्कर में। वो कहता बाय द वे मैं यहाँ पे अब हूँ, मैं आपकी मदद करूंगा, वो आपको मतलब कि कैसे ढूंढना है, पर उससे पहले आप जिस लड़की की बॉडी को ढूंढना चाहते हैं हम सबसे पहले उसको ढूंढे। वो कहता नहीं रहने दो यार। फिर वुलेन को बुलाता है कि वुलेन, वो कहता मास्टर बताइए मेरे लिए क्या ऑर्डर है? वो कहता है कि मेरे मास्टर को कुछ मेडिसिन हर्ब की जरूरत है, क्या तुम तैयार कर लोगे? वो कहता है क्योंकि अब मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। वो कहता है ठीक है तो यानी कि मेरे मास्टर जो है वो आपके डिसेबल बन चुके हैं, यानी कि मैं आपका ग्रैंड डिसेबल हुआ, तो ये मेरा फर्ज है। हमें लगता है क्या तू करेगा या नहीं? वैसे भी तेरे लिए मैंने इतनी सारी मतलब की पिल्स को रिफाइन किया है तो अब इसलिए तेरे को ये करना होगा। हम देते हैं वहां कहता है जबकि अब तेरे को पता है कि मैं ही तेरा मास्टर हूँ। तो वो मास्टर आप ये क्या कह रहे हैं? आप वैसे भी मेरे मास्टर है, मैं आपको पिता समान देखता हूँ, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ अपनी जिंदगी के आखिरी दम तक। समुद्र में लहरें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना चली जाए वो वापस घुल के समुद्र में ही आती है। हम देते हैं वहां कहता है कि तेरा ये बेशरम चेहरा ये साफ बता रहा है कि इसके पीछे की हंसी कुछ और है। हमारे और ठीक है तो चलो ठीक है, तो मैं तुम्हें अपने ग्रैंड डिसेबल रूप में एक्सेप्ट करता हूँ। वो कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर, बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ पर जाने से पहले मैं तुम्हारी एक मदद चाहता हूँ, ये लो ये मेडिसिन है, ये तुम्हें प्रिपेयर करनी है। वो कहता ठीक है मास्टर क्यों नहीं, हम देते हैं वो लोग वहां से जाने लगते हैं। हम देते हैं वहां कहता मास्टर आपने वुलेन को एज अपने डिसेबल ग्रुप में एक्सेप्ट कर लिया, ये सच में कमाल का मूव है। वो कहता हाँ पर फाइनली अब हम आ ही गए, पर जबकि अब हमें हर्ब भी मिलने वाले हैं बड़े आराम से, इनका आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तब तो आपको यानी आगे फ्यूचर में और कभी हर्ब की आगे चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो कहता हाँ और ज्यादा हर्ब, पर लेकिन मैंने एक लड़की को खो दिया उसके लिए। वो कहता है अरे बॉस और भी लड़कियां आती रहेगी, कैपिटल सिटी में बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां मिलेंगी, मालदार यार, वहां पे आप उनके साथ डुअल कल्टीवेशन कर सकते हैं, पर उससे पहले अभी हमें हमारा मेन ध्यान आपके अर्थ लेवल पे ब्रेक थ्रू करने पे है। वो कहता है यार बिना किसी लड़की के यार मैं किसको प्रोटेक्ट करूंगा अपनी हाई कल्टीवेशन में, फिलहाल अभी मैं अच्छे मूड में नहीं हूँ यार, इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो। वो कहता है ओ मास्टर मैं समझ गया, ठीक है क्यों नहीं, मैं आपकी थोड़ी मदद कर दूं? वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, सारे निकल यहाँ से यार, मैं खुद कर लूंगा। वो कहता है अच्छा ठीक है मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। और हम देते वो डिसअपॉइंट होकर वहां से जाने लगता है। ये देखिए होता क्या इसका रिएक्शन देख के मैं बता सकता हूँ ये डिसअपॉइंट हो चुका है यार, अरे नहीं मैंने ऐसे डिसअपॉइंट कर दिया, कहीं इसके मन में मेरे प्रति क्या बोलते हैं बुरी भावना तो नहीं जग देना, आई थिंक ऐसा हो सकता है, बट ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा, मतलब कि सब सेफ है। खैर कोई ना, अगली बार मुझे फ्यूचर में इन सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखना होगा। मेरी बॉडी बहुत थक चुकी है। वेट वेयर इज माई गर्ल, कहाँ है मेरी बाबू? नाइन टेल कहाँ हो तुम आखिरकार? चूरेन कहाँ हो तुम? चूरेन तुम्हारा मास्टर है, तुम्हारा हैबी वापस आ चुका है, जल्दी आ जाओ। तभी हम देते हैं वहां पे चूरेन आ जाती है कि आखिरकार क्यों चिल्ला रहे हो मुझ पे, इतने अच्छे समय वहां हंटिंग का काम करी थी पर क्यों तुमने मुझे
बुलाया। ये सुन के वो कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नाम लेने की इस तरह से, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। हम कहता है इसकी लॉयल्टी घट तो नहीं गई है ना, देखने दो। वो जैसे ही लॉयल्टी देखता है 50 से कम होता है। ये देखो था अच्छा यानी कि टेमिंग स्किल तो है वो थोड़ी वीक हो चुकी है। हम कहता है मेरे साथ आओ। वो कहते तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरती हूँ क्या। फिर हम देखते हैं रॉयल स्टडी हॉल का सीन जहाँ पे एम्परर होता है। वहां पे उसका बंदा कहता है कि यो मैजेस्टी शू चेंग वापस आ चुका है और उसने क्या बोलते हैं मेडिकल वैली में, वहां पे मेडिसिन वैली में एक बहुत बड़ा कांड खड़ा करके आया है और उसके वहां के मास्टर को अपना डिसाइबल बना लिया है। उसके अंदर में तो बहुत ज्यादा पावरफुल डिसाइबल आ चुके हैं। ये सुन के बोलता आई नो, मैं जानता हूँ ये शू चैन भले ही अभी मेरे कंट्रोल में नहीं है, पर आज नहीं तो कल जब ये ड्रैगन किंगडम में जाएगा वहां के थ्रोन को टेक ओवर करने की कोशिश करेगा, मैं जानता हूँ। नौकर कहता है कि ये तो मुझे पता था पर लेकिन आपने उसे हमारे स्टेट का स्टेट मिनिस्टर क्यों, स्टेट टीचर क्यों बनाया। वो कहता है ये शू चैंग एक लूजर से अचानक से ग्रैंड मास्टर लेवल का एल्केमिस्ट मास्टर बन गया, तब तो पक्का इसके पास कोई ना कोई सीक्रेट वेपन या फिर कोई सीक्रेट ट्रेजर या फिर इसकी खुद की बॉडी ही बहुत मिस्टीरियस है, इसलिए मुझे पता लगाना है। और अगर ऐसा ट्रेजर मेरे हाथ में आ जाए तो फिर तो हमें कोई नहीं रोक सकता, पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में है। ये सुन के बोलता हाँ मास्टर आपने ये तो आपने सही कहा, तो मेरा ऑर्डर है जाओ जाके उसके हर एक मूवमेंट पे तुम अपनी नजर बना के रखो, उसके अंदर कोई भी हलचल मुझे मिले वो तुम्हें मिले तो मुझे बताना। वो अपने कहता है शू चैंग अपना सीक्रेट को बस समय रहते तुम रिवील कर दो, अदरवाइज मेरा पेशेंट अगर मेरा ऊपर से चला गया तो फिर मुझे ब्लेम मत करना। हमने देखा आवाज आती कि शू चैंग प्लीज अभी प्लीज डार्लिंग छोड़ दो, अब मत करो यार, आधे घंटे से तुम पिछली बार करी जा रहे हो, मैं नहीं सह सकती, प्लीज अब छोड़ दो। तुमने मुझे सूचेंग कह रही हो, हाँ तुम्हारा ये कहाँ गया डार्लिंग हबीब मास्टर, अब तो मैं तुम्हारे साथ और भी करूंगा। हम देते हैं उसने उसको बांध के रखा था, उसके पैरों में गुदगुदी कर रहा था कि प्लीज आई एम सॉरी माय हबीब, आई एम सॉरी माय डार्लिंग, प्लीज मुझे माफ कर दो, हाँ मेरी बॉडी के अंदर एक अलग ही लेवल का ट्रॉमा जाग रहा है। होता है तो अब तुम्हें पता चला कि आखिरकार कौन है असली बाप। नेक्स्ट टाइम अगर तुमने मेरी डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें 2 घंटे लगातार टॉर्चर करूंगा। वो सांस लेती कि हाँ आगे से कभी नहीं करूंगी। होता है मुझे भी बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है, तभी सिस्टम आता है। मैं तुम्हें बता दूं मेरे दोस्त कि तुझे अब बारी आ चुकी है टास्क को रिसीव करने की। ये देख तुम्हें फोनिक्स टेंपल के अंदर जाना है, वहां पे एक ट्रेजर है जो कि तुम्हें ऑब्टेन करना है, बदले में 500 पॉइंट मिलेंगे। हाँ उसकी मुंडी पकड़ता और उसे वापस सिस्टम में डाला होता है कि साले अचानक से ऐसे गलत टाइम पे आया मत कर, मेरे को डराया मत कर, समझना, निकल यहाँ से और ये बेकार के मिशन देना बंद करे। वो कहता यार मैं फिर से फेल रहा, साला इस कहानी का मेन सिस्टम तो मैं हूं पर यार साला जिंदगी मेरे साथ गंदे वाला मजाक कर रही है। हम कहता है हाँ यार वैसे भी इस तरह की बेकार टास्क मैं नहीं करने वाला, मेरे पास 1 मिलियन स्किल पॉइंट है समझना। और हाँ अगर ये टास्क थोड़ा औरतों से रिलेटेड होता तो ये सुन के अरे यार ये तो औरतों से रिलेटेड है और अगर तेरे को औरतें चाहिए तो ये देख मैं एक औरत में ट्रांसफॉर्म हो जाता हूँ। तो माय डार्लिंग मुझे बताइए मैं कैसा लग रहा हूँ, आई विल गिव यू ए टास्क। हम अमीर को उल्टी होती कि बाप रे क्या देख लिया, अरे वाह साले तू लोंडा है, लोंडिया जैसे करना बंद कर साले, बहुत छिनाल लगता है तू। हम देखते हैं वो कहता है यार साले मैं तो तेरे को टास्क दे रहा हूँ, अगली बार मैं तेरे को बहुत सारा डिफिकल्ट लेवल का टास्क दूंगा। वो कहता है हाँ मुझे डिस्टर्ब मत कर। और तूने किसी टेंपल के कहा था, फॉक्स टेंपल के बारे में कहा था ना, जहाँ पे एक ट्रेजर है। मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा है, सोचता हूँ चल रहा हूँ। ये सुनता हाँ तभी हम देखते हैं उसकी वाइफ मतलब की नाइनटेल फॉक्स कहती कि क्या एक फॉक्स टेंपल डार्लिंग, आखिरकार तुम्हें कैसे पता कि वहाँ पे मेरी सिस्टर रहती है, क्या तुम वहाँ पे जाने वाले हो। ये सुनता नहीं इससे तुम्हारा कोई लेना नहीं है, कोई है जो कि मुझे वहाँ भेज रहा है किसी काम के लिए। वेट एक मिनट, तुमने क्या कहा वहाँ तुम्हारी बहन रहती है, क्या वो भी कोई फॉक्स है क्या। वो कहती हाँ क्या तुम्हें नहीं पता था, मेरी बहन और मैं उस डीमन माउंटेन से एक साथ ही निकले थे, उसके बाद हम चूस स्टेट में आ गए थे। जब मैं इंजर्ड थी तो मैंने अपने फेस को थोड़ा चेंज कर लिया था और उसके बाद मैं यहाँ की 9th प्रिंसेस बन गई। और मेरी बहन जो है वो मेरी मतलब की माँ बनने की मतलब की एक्टिंग कर रही है, यानी कि क्वीन। ये सुन के माँ बेटा है, इसका मतलब है कि तुम दोनों माँ बेटी नहीं हो, तुम दोनों बहनें हो, क्या बात है। अगर मैंने उसको भी टेम कर लिया तो उसके बाद तुम दोनों के साथ में थ्रीसम। ये सुन के हाँ थ्रीसम, आखिरकार आप इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो गए। बोलते नहीं कुछ नहीं, बस एक आइडिया आ गया था दिमाग में। सिस्टम मुझे एक थोड़ी हिंट मिली है, सिस्टम प्लीज क्या तू मुझे फॉक्स टेंपल का वो टास्क दे सकता है, मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। ये सुन के सिस्टम कहता तू साले ये सब कुछ अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए कर रहा है, साले कमीने। उसका मुंह बंद करते थे, चुप 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 चुप, बाप के सामने ज्यादा नहीं, मिशन दे चुपचाप। ऑलराइट मैं फॉक्स टेंपल के अंदर जा रहा हूँ। ओके हम देखते हैं फॉक्स टेंपल का सीन। हाँ एकदम आता है, वो कहता है भाई साहब ये क्या है, आखिरकार मेंशन टेंपल है या मेंशन है, साले मेंशन से भी बड़ा है यार, बाप रे सच में। ये साला राजा तो अपनी इस बीबी के लिए बहुत कुछ कर रहा है, पर खैर फ्यूचर में तो मेरी हो जाएगी। देखते हैं। सिस्टम कहता है सारे बकवास काम करना बंद करते को, उस फॉक्स लेडी को वापस मिलती की तेरे को दूसरी फॉक्स लेडी को टेम करना ना, ये सारे काम तो बाद में कर लेना, सबसे पहले जो मैंने सिस्टम ने जो टास्क दिया ना उसको कंप्लीट कर भाई, ये पहला टास्क होगा जो कि तू कंप्लीट करेगा। वो था हाँ चिल्ला क्यों रहा है, मेरे कान के पर्दे नहीं फटे हैं। चल मुझे बता वो ट्रेजर मुझे कहाँ मिलेगा, थोड़ी हिंट दे। वो उसे हिंट देता है कि आखिरकार जो क्या बोलते हैं जो मतलब की फॉक्स लेडी जो है ना उसके रूम में बेड के नीचे। वो तो व्हाट ए कोइंसिडेंस,
ठीक है तब तो चलो यार, आज जरा थोड़े बहुत मजे में भी देख लेता हूँ। चुपचाप चलते हैं। फॉक्स लेडी सो रही है, चलो चलो चलो। ओ क्या बात है, अपने दुश्मन की बीवी को देखने में मजा आ रहा है। ओ ये देखो ये सो रही है। ओ माय लव, माय फॉक्स लेडी, माय सेकंड वाइफ, आई एम कमिंग। और जैसे उसके ऊपर कूदा, वहां पे कोई नहीं होता। वो कहता क्या यहाँ पे तो कोई नहीं है, वेयर इज फॉक्स लेडी। तभी हम देखते हैं उसके पीछे आती कि मास्टर शू क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं। वो कहता अरे नहीं लग गया यार। मास्टर शू आप अब तक सोए नहीं और आप आधी रात को मेरे कमरे में क्या करने आए हैं। वो तो रात बड़ी लंबी है, नींद नहीं आ रही है, तो बस मैं इधर उधर घूम रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, बट मुझे नहीं पता था कि ये आपका रूम है क्या। मेरे को लगा प्रिंसेस का रूम है। वो पूछती है कि आप सो क्यों नहीं पा रहे थे। वो कहती क्योंकि फॉक्स प्रिंसेस के कारण। वो कहती क्या मेरे कारण। वो तो हाँ, जब से आपको देखा है पहली तरवाला वाला पहला प्यार हो चुका है आपको देखते ही। आज रात मेरा मन कर रहा है कि आपको अपनी बना लूं। वो आज रात क्या करना क्या चाहते हैं आप मेरे साथ। मास्टर शू तो आप मुझ में इंटरेस्टेड हो चुके हैं, अब आपके इस प्यार के जादू से मैं कैसे बचूं। हाँ तो क्या तुम भी मुझे लाइक करती हो योर हाइनेस माय प्रिंसेस। जबकि अब दो प्यार करने वाले आपस में मिल चुके हैं, तो इस प्रोसेस को थोड़ा और आगे बढ़ाएं। वो कहती है कि मैं समझी नहीं माय लव। वो कहता है तब तो ये बढ़िया, अगर तुम नहीं समझी मैं तुम्हें समझाऊंगा। हम दोनों आपस में कोऑपरेट करते हैं। वो कहती है कोऑपरेट, अच्छा आइडिया है, पर आखिरकार तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। और हम देते हैं वो उसके ऊपर अटैक करती है, पर मामेगडो वहां से गायब हो जाता है। ये देखिए तो क्या बच गया, और मामेगडो उसके पीछे आता है और अपनी फिंगर टेक्निक ली। वो कहते हैं मैं जानता था तुम्हारे बारे में। और हम देखते हैं वो उसके ऊपर भी अपना टेमिंग की स्किल लगाता है, जिसके कारण हम देखते हैं उसको दर्द होने लगता है। सिस्टम जो होता है वो कहता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने एक और 3 टेल वाली डीमन फॉक्स को टेमिंग कर लिया है। इसकी जो अभी करंट मतलब की लॉयल्टी जो है आपके प्रति वो 70 है, तो बिट्रे करने का कोई चांस ही नहीं है। हम अपने मन में कहता है एक मिनट, चूरेन ने तो कहा था कि ये और वो दोनों बहनें हैं, तो आखिरकार चूरेन की तो 9 टेल है और इसकी सिर्फ 3 टेल है, ये कैसे। वो कहती है कि अब तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो, और आखिरकार मैं कुछ रजिस्ट क्यों नहीं कर पा रही तुम्हारे अटैक से। होता बिकॉज तुम्हारी बहन और तुम दोनों मुझसे बहुत प्यार करती हो, और अब तुम दोनों मेरी औरतें बन चुकी हो। ये सुन गई क्या तुम्हें पता है मेरी बहन के बारे में, कि तुम्हें हमारे सीक्रेट के बारे में पता चल गया। वो कहता है जो भी मेरा पेट बनता है, जो भी मेरा सर्वेंट बनता है, एक बात बता दूं, उसके गुल लीड़े खागड़े मतलब कि दिल दिमाग शरीर एवरीथिंग, उसका हर सीक्रेट मुझे पता चल जाता है। पर घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारे सीक्रेट को कीप रखने में, शांत रखने में। वो कहते पर लेकिन आप मेरी मदद क्यों करेंगे। वो कहते बिकॉज मुझे तुम्हारे साथ कोऑपरेट करना है यार, इसीलिए। वो कोऑपरेट मेरे साथ किस प्रकार का, कहीं वो। और हम देते हैं मामी उसको बेड पे पटक देता है। वो कहता हाँ तुमने सही समझा माय बेबी। वो कहती प्लीज आराम से कीजिएगा, ज्यादा जोर से नहीं, फर्स्ट टाइम है ये मेरा। हम कहते हैं टेंशन मत लो, बस मैं आ रहा हूँ, ट्रेजर यही होना चाहिए। हम देते हैं सिस्टम कहता है यार जल्दी करिए, सिचुएशन बहुत हाथ से निकल जा रही है। सच में तूने एक कमाल की लड़की को पटा लिया यार, मिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका है। हम कहते हैं बस मेरे को मिल ही गया है। तुझे अभी फ्लर्टिंग के बारे में, सब की चीजों के बारे में नहीं पता कि प्यार और प्यार के जाल में कैसे गिराना जाता है। बस आज रात तो बस देखता जा। होता हाँ जैसे कि मेरे सामने लव गुरु खड़े हैं, हाँ पर मेरे तेरे प्रति कोई नेचर चेंज नहीं होने वाला, तू मेरे लिए वही कमीना है। हम देखते हैं वो हम देखते हैं फॉक्स जो थी, वो कहती है एक मिनट, ये मेरे पे जंप नहीं किया, इन्होंने कुछ किया नहीं। मास्टर आप क्या कर रहे हैं अभी भी। होता माय लव प्लीज 2 मिनट जरा वेट करो। ओ हाँ ये रहा, मिल गया मुझे। और हम देखते हैं मामी को एक बॉक्स मिलता है। वो कहता मैंने ढूंढ लिया फाइनली। ये देखती है, वो कहती क्या ढूंढा आपने। वो कहता बस ओपन हो जा। हम देखते हैं उसके अंदर एक नाइफ होता है, एक इंस्टेंट सोर्ड। सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने इसको ऑब्टेन कर लिया और आपने मिशन को भी कंप्लीट किया, जिसके लिए हम आपको 500 स्किल पॉइंट देते हैं। वो कहता फाइनली मैंने ट्रेजर को ढूंढ लिया। सिस्टम खुश होता है कि फाइनली इतने लंबे समय बाद एक टास्क कंप्लीट। ये देख के हम देखते हैं फॉक्स जो थी, वो कहती एक हिडन टास्क और एक हिडन वेपन ढूंढ लिया मेरे बेड के नीचे, क्या बात है। वो कहती मुझे तो कभी पता ही नहीं था, बट लेकिन मास्टर शू को इस बारे में पता था। ये बंदा सच में बड़ा कमाल का है। हम देते हैं मामी उसको मारता कि साले बच्चों की तरह रोना बंद कर। चलो मुझे बता कि इस ड्रैगर का असली यूज क्या है, मैं इसका कहाँ पे डालूं, इसका कैसे इस्तेमाल करूं। वो अब जबकि तूने मिशन को कंप्लीट किया, तो चल मैं तेरे को इस बारे में बताता हूँ। वो बताता है कि ये है इंस्टेंट सिस्टम स्वॉर्ड, जो कि बहुत पावरफुल है, जो कि हमने सिस्टम नहीं बनाया था एक बार। ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, ना केवल ये मतलब कि क्या बोलते हैं आयरन और धरती को एक मतलब कि क्या बोलते हैं केक की तरह काटेगी, उल्टा ये तुम्हें हवा में भी उड़ाने में मदद करेगी, जस्ट लाइक ए स्वॉर्ड, फ्लाइंग स्वॉर्ड। और जब तुम बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाओगे, तुम इस पे मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर तक इसके ऊपर ट्रैवल कर सकते हो। वो कहता है वाह, यानी कि तब तो ये बहुत पावरफुल है, एक बार मुझे ट्राई करके देखना होगा। ये हिल क्यों नहीं रहा।
हम देते हैं वो अटेंशन अटेंशन प्लीज अटेंशन माय वर्ल्ड। मैंने कहा बहुत ज्यादा पावर की जरूरत है, समझे, जब तुम बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाओगे, पर लेकिन अभी तुम्हारा करंट लेवल इतना नहीं है। वो कहता साले ये काम तो मेरे को पहले नहीं बोल सकता था। ऑलराइट, मैं अर्थ लेवल पे ब्रेक थ्रू करके ही अब मैं वापस आऊंगा, अब मैं जा रहा हूँ एक बार के लिए। ये देखिए हम देते हैं थ्री टेल फोक्स कहती कि मास्टर क्या आप मेरे साथ करेंगे नहीं, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। वो कहती जानू जरा तुम 2 मिनट के लिए इंतजार करो, मैं जरा अभी कभी मतलब कि अर्थ लेवल पे क्या होता है अपने आप को ब्रेक थ्रू करके आ रहा हूँ, समझे, तब तक मैं आऊंगा नहीं। इसका कल्टिवेशन ज्यादा जरूरी है। ये देखिए वो कहती वाह, पहला ऐसा इंसान देखा है जो कि इतनी हॉट और इतनी सेक्सी लड़की को देखने के बावजूद भी इसने मेरे पे ध्यान नहीं दिया और कल्टीवेशन पे ध्यान दिया है। आज तक जितने भी मैंने लोगों को देखा है ये उनसे सबसे अलग है। मुझे लगा कि ये बस पैसे और हवस के पीछे क्या बोलते हैं भूखे हैं, पर लेकिन मेरा जज गलत निकला। हम देते हैं मामी वहां पे अपने घर के अंदर क्या बोलते हैं बहुत सारी पिल वगैरह सब कुछ खा रहा होता है। मैंने बहुत सारी पूरी रात भर जाग के मैंने बहुत सारी मेडिसिन वगैरह ली है। मैं मास्टर वैली से जो कि क्या बोलते हैं एल्केमी मास्टर मेडिसिन वैली से जहां से लेके आया था। मेरी कल्टीवेशन स्ट्रेंथ बहुत बढ़ चुकी है, पर फिर भी अब तक मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा अर्थ लेवल पे। सिस्टम आज नहीं लगता कि मैं जानता था शायद तो कितना ही हार्डवर्क कर ले, हार्डवर्क का घंटा तेरे पे असर नहीं होने वाला, बिकॉज यू आर फकिंग यूजलेस। ये सुन के बकवास करना बंद कर, समझे, मैं एक आदमी और अपने शब्दों पे गिरा उतरूंगा, समझे, खड़ा उतरूंगा। मैं अर्थ लेवल पे पहुंच के रहूंगा चाहे कुछ भी गुना हो जाए। हाँ अभी भी खत्म नहीं है। हम देते हैं वो और भी बहुत सारे लेता है और हम देते हैं अपनी कल्टीवेशन करना वो वहां शुरू कर देता है। सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आप अर्थ लेवल के अर्थ रिलम के पहले स्टेज पे पहुंच चुके हैं जिसके लिए हम आपको 100 पॉइंट देते हैं। ये सुन के होता है क्या अर्थ लेवल के फर्स्ट लेवल पे इतनी जल्दी, बाप रे ये बंदा है या मॉन्स्टर है। हमारे लगता है चलो अर्थ लेवल के पहला लेवल पे ये इतना मुश्किल भी नहीं था, पर लेकिन अभी भी नहीं, सिस्टम में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ। हमारे विंडो उसके अंदर अपने स्टेटस को चेक करता है जिसके अंदर उसके पॉइंट होते हैं 9,48,546। हमारे मैंने अपनी लाइफ स्पेल को देख के हैरान हो जाता है कि बाप रे 22 साल, क्या बात है, क्या ये सच है, क्या सच में अर्थ लेवल पे पहुंचने के बाद मेरी जिंदगी बढ़ चुकी है। पर मैंने सुना है मोस्ट ऑफ बंदे की जिंदगी 50 साल बढ़ जाती है, मेरी 22 साल ही बढ़ी, ये क्या बात होगी यार। हम देते हैं सिस्टम कहता है हाँ यार ऑब्वियसली जब तूने मतलब कि जब हम तेरे पास आए थे तब तेरे पास बस 6 महीने थे, ये समझा 6 महीने थे, तो इसको रिकवर करने में बहुत टाइम लगता है यार। इतनी आसानी से 6 महीने से 22 साल में भी कन्वर्ट होने में बहुत टाइम लगा है। वो भूल जाओ है 22 साल यार इतना भी बुरा नहीं है, पर लेकिन अब मैं इसको और ज्यादा इंक्रीज करने वाला हूँ। इस वक्त मेरा लाइफ स्पेल वगैरह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। वो हाँ कर ले हम नहीं रोकने वाले। वो तो ठीक है चलो अब शुरू करते हैं। हम अपना ड्रैगन निकाल के कहता है कि वाह फाइनली अब मैं इसे हिला पा रहा हूँ, क्या बात है। अब इसे मतलब की हवा में दूर फेंकता हूँ। हम देखते हैं वो एक खंबे के पास जाके उसको लगाता है। वो बाप रे कितना तेज था, ये कितना शार्प भी था, मेरे को आके लगे तो मैं तो कट ही जाऊंगा। क्या बात है, कितना पावरफुल, इतना कमाल का नाइफ है, ये स्नीक अटैक करने में काफी काम आएगा। हम देते हैं सिस्टम कहता है कि तो अभी अर्थ लेवल के फर्स्ट रिलम पे पहुंचा है, पर लेकिन अभी भी तू बस एक स्नीक अटैक तक स्नीक अटैक के बारे में सोचा है। हाउ यूजलेस यू आर। होता है तुझे अभी पता ही क्या है आखिरकार, प्यार जंग में सब जायज है, तुझे इस बारे में नहीं पता आखिरकार। वैसे तेरी प्रॉब्लम क्या है सिस्टम, मैंने स्वॉर्ड के ऊपर कंट्रोल कर ही लिया, पर फिर भी अभी तू इस बारे में नहीं सोचा। बोलता हाँ जानता हूँ कोई बड़ा पहाड़ उखाड़ लिया तूने। मेरे लिए तो ये पहाड़ के बराबर है, पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल बना, मुझे अच्छा लग रहा है। पर लेकिन तभी वहां पे कोई आता है। हम देते हैं वहां पे प्रिंस आया होता है कि शू चैंग साले कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई आखिरकार यहाँ पे मेरे पास नहीं आके मेरे को ग्रीडिंग करने की। तू साले एक हमारे दुश्मन से आया हुआ एक होस्ट है, तू समझे, एक स्लेव है तू हमारा। वो कहता है एक मिनट, क्या ये क्राउन प्रिंस है, प्रिंस चू फेंग, क्या सच में यही है चू किंगडम का क्राउन प्रिंस। हम देते हैं एम्पर को, हम देते हैं वहां पे उसका सर्वेंट कहता है योर हाइनेस। क्राउन प्रिंस जो है वो वहां पे वो उनकी कंट्री में वापस आ चुका है और करंटली सब वो सूचेंग के पास उससे मिलने गए उसको डांटने के लिए। वो कहता है यानी सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। जनरल यूची कैसा है, क्या वो भी आ गया। वो कहता है जनरल यूची भी हाँ वो आने वाले हैं आज रात तक शायद तक। तब तो बहुत बढ़िया, वाह क्या बात है सूचिंग, अब तुम गए, अब मैं देखता हूँ कि तुम क्राउन प्रिंस के अगेंस्ट में कैसे जा पाते हो। अब बस मुझे एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, उसके बाद जैसे जनरल यूची यहाँ आ जाएगा उसके बाद मैं देखता हूँ कि आखिरकार कौन मतलब कि मुझे रोक पाता है। ये हम देखते हैं उसका नौकर कहता है कि यो मैजेस्टी आपको डर नहीं है कि शू चेंग जो है वो क्राउन प्रिंस को वहां पे मार सकता है। अवाटिफ अगर वो सच में क्राउन प्रिंस को वहां मार देता है तो फिर आखिरकार क्या होगा, आखिरकार बाद में क्राउन प्रिंस के साथ क्या होगा। वो कहता मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, टेंशन मत लो, किसी और को क्राउन प्रिंस बना दूंगा। वैसे भी नया माल देखने में लोगों को बहुत मजा आता है और वैसे भी जब मुझे शू चेंग की बॉडी के बारे में रियल सीक्रेट रिवील पड़ जाएगा तो आखिरकार एक प्रिंस की सेक्रीफाइस तो बनती है। योर मैजेस्टी आपके सपने जल्दी पूरे हो इस बारे में मैं आशा करता हूँ। वो कहता हाँ क्यों नहीं, शू चेंग तुम्हारा सीक्रेट जल्द ही बाहर आने वाला है। तुम पहले भी लूजर थे और लूजर ही रहोगे, अब तुम्हारी जितनी भी टेक्निक्स वगैरह सब मेरी। क्राउन प्रिंस उसको कहता है शू चेंग साले घुटने पे आ, मुझसे माफी मांग, मेरे से भीख मांग। वो कहता है घुटने पे आऊं भीख मांगू, तेरी इतनी औकात है साले। वो कहता है यार ये कहाँ से सिचुएशन आ गई, साला ये कमीना कहाँ से आ गया, हाँ मुसीबत है मेरे लिए। वो कहता तेरी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की, साले तू मरेगा, मैं इस कंट्री का नया किंग बनने वाला हूँ समझे। और आखिरकार
तेरी हिम्मत कैसे फ्यूचर एम्पायर के साथ इतना बदतमीजी करने की, इसको पकड़ो, इसको हेवनली प्रिजन में डाल दो। हमें लगता है यार ये चूटियांग इतना बड़ा पागल कैसे कि उसने तुझ जैसे पागल को क्राउन प्रिंस बनाया। लगता है आज मुझे तुझे सबक सिखाना ही होगा यार। ठीक है शाओरेन, तुम आओ बाहर, मैं तुम्हें पे छोड़ता हूँ। हम देते वहां पे एक हेवनली लेवल, हम देते वहां पे वही भूत आती है। ये देखिए लोग कहते क्या ये लड़की है, बाप रे कितना टेरिफाइंग गिंग हो रहा है, बाप रे क्या ये सच में कोई ह्यूमन है। बोलती है सच कहा, मैं कोई ह्यूमन नहीं हूँ, आई एम ए घोस्ट ऑफ हेवनली रिलम। हम देते वो उनके ऊपर अटैक करते कि बाप रे मम्मी भूत। हम देते वो आधे से ज्यादा बंदों को वहां मार देती है। वो कहती है अब ये सभी लोग जिंदगी भर सोते रहेंगे। क्राउन प्रिंस कहता है एक हेवनली लेवल का, एक हेवनली राम का भूत, ये कैसे हो सकता है आखिरकार, तेरे पास ये कहां से आया। हम देते हैं वो पूछते हैं मास्टर क्या मैं इसको भी मार दूं। ये सुन के क्राउन प्रिंस कहता है चूचेंग मेरे पे हाथ उठाने की कोशिश मत करना, मैं अपने मेरा बाप तेरे को मार डालेगा, तेरे को हजारों पीसेस में बदल देगा। गुड, तब तो ये बहुत बढ़िया बात है। चूटियां को मेरे मतलब की क्या बोलते हैं, मेरे इशारों पे ही नाचने का। शाओरेन इसको पकड़ लो। वो कहती है हाँ मास्टर जैसा आपका है। हम देते हैं वो उसके ऊपर अटैक करती है। वो कहती है नहीं ये बिल्कुल भी नहीं। हम देते हैं वो उसको BDSM के रूप में बांध देती है। वो कहता है कि मैंने बांध दी मास्टर। वो कहता है वाह ये चीजें तुमने कहाँ से सीखी। वो कहता है बस आपके नॉलेज के डीप स्टडी में। वो कहता तब तो तुमने वो सारी चीजें भी देखी होगी शाओरेन, मैं तो इंतजार नहीं कर पा रहा उस चीज का। जल्दी हम डिसीजन पक्का लेंगे उसको लेके। तभी हम देते हैं वहां धमाका होता है। गिदी को लोग कौन आ गया। हम देते हैं वहां पे एक बंदा आता है कि किसकी इतनी मजे की क्राउन प्रिंस के अगेंस्ट में गया है। देखिए क्राउन प्रिंस के अंदर क्राउन प्रिंस कहता है जनरल यूइची प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं जानता था शूचेंग तू मरेगा यार। हाँ होता है ये जनरल है, बाप रे ये चू डायनेस्टी का ग्रेट जनरल है जो कि हेवनली राम के 8वीं स्टेज का बंदा है, बहुत ज्यादा पावरफुल है ये। वो कहता है शूचेंग साले कमीने, तूने मेरे मास्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, तेरी हिम्मत कैसे हुई आखिरकार, अब तो तू गया, तूने क्राउन प्रिंस के अगेंस्ट में गया मतलब पूरी कंट्री के अगेंस्ट में जाना। हाँ हम जनरल से कहता है जनरल यूइची क्या तुम इसको छुड़वाने के लिए कोई कंडीशन नहीं बोल रहे। पूरी कंडीशन तेरी औकात ही क्या है कि तू मेरी कोई भी कंडीशन पूरी करे। आज मैं तेरे को यहाँ एक सबक सिखाने आया हूँ अपने क्राउन प्रिंस के बिहेव पे। वो तो फाइनली यानी कि आज तुम्हारी कहानी का खेल खत्म होने वाला है। आज ये कंट्री एक बहुत ज्यादा पावरफुल जनरल को खोने वाली है। सुन के अच्छा तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे को मेरी औकात दिखाना चाहता है। साले मैं तेरे को आज अपनी मेजेस्टी के बिहाव पे तेरे को आज सबक सिखाता हूँ कि तूने क्या क्राइम किया है। तभी हम देते हैं हमारी शायरन बीच में की मास्टर टेंशन मत लीजिए। तभी हम देते हैं वहाँ पे हुआंग भी आ जाता है। हम देते हैं वो मास्टर मैं भी आज का टेंशन मत लीजिए। देखिए वो दो हेवनली राम के एक्सपर्ट तेरे गार्डियंस, नॉट अ सिंपल स्मॉल बिग डील, ऑलराइट देन आई विल स्टॉप यू। और हम देखते हैं वो उसकी तरफ अटैक करने बढ़ जाता है। हम देखते हैं वो दोनों एक शील्ड बनाते हैं कि तुम हमारे मास्टर को नहीं रोक पाओगे। वो कहता है क्या तुम मुझे रोक पाओगे। और हम देखते हैं वो उनकी शील्ड को तोड़ देता है, उन दोनों को पीछे धक्का दे देता है। दो हेवनली राम के एक्सपर्ट मेरे बराबर भी कुछ नहीं है, मैं हेवनली राम के 8वीं स्टेज का बंदा हूँ, हेवन स्टेज के, समझे। शूचेंग अब तुम्हें आज कोई नहीं बचा सकता। हमें लगता है यार तुम्हें क्या लगता है क्या मैं डर गया। आई नो तुम्हारा लेवल मुझसे हाई है। मेरे साथ एक बंदा था जिसका नाम था ली जियांग जो कि हेवन राम के 9वीं स्टेज का बंदा था। वो कहता है कि मेरे आगे झुको और मुझसे भीख मांगो, इससे पहले देर हो जाए। वो कहता है मैं नहीं, सबसे पहले तू झुकेगा मेरे आगे। वो कहता है ओ अच्छा इतना घमंड, ठीक है चलो देखते हैं कि तू मेरे मुक्के से बच पाता है कि नहीं। तू बस अभी अर्थ लेवल के फर्स्ट लेवल पे है। सुन के ओ अच्छा वेट ए मिनट, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मेरी सारी स्किल को एकदम मैक्स लेवल पे कर दो। सिस्टम कहता है कि कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने अर्थ लेवल के 2nd स्टेज पे, 3rd स्टेज पे, 4th स्टेज पे, आपने अर्थ स्टेज के 10th स्टेज यानी कि पीक पे आपने अपने आप का ब्रेक थ्रू किया। हम देखते हैं मामी के बहुत पावरफुल बन जाता है। वो कहता है जनरल यूइची तो अब मुझे बताओ क्या अब मैं आपके अगेंस्ट में जाने के काबिल हूँ। वो कहता है गुड नॉट बैड। खड़े खड़े अर्थ स्टेज के फर्स्ट 2 सीधा 10वें लेवल पे। तुम बहुत ज्यादा पावरफुल, लगता है कोई हिडन है तुम्हारे अंदर। वो कहता है कहाँ, मैं बस लो प्रोफाइल रखता हूँ, हिडन तो मेरे पीछे है, चलो दिखाता हूँ। वो कहता है बस मुझे एक अटैक में सर्वाइव करके यहाँ से निकल के बच के जाना होगा। इतनी यंग एज में अर्थ स्टेज के पीक पे, सच ए ग्रेट टैलेंट मैन, बट अनफॉर्चुनेटली तुम अभी भी हेवन लेवल पे नहीं पहुंचे हो, तो तुम मेरे बराबर के नहीं हो। रिजल्ट आंखों के सामने है। हम देते हैं वो उसके ऊपर अटैक करने बढ़ जाता है कि यू आर डाई नाउ। हमारे थोड़ा घबरा जाता है कि बाप रे ये बहुत तेज है, मैं डॉज नहीं कर पाऊंगा, मुझे शील्ड बनानी होगी अपने आगे। हम देते हैं वो शील्ड बनाता है पर लेकिन हम देते हैं वो शील्ड को तोड़ता हुआ उसको मतलब कि एक मुक्का मारता है और मामी दूर जाके गिरता है। वो कहता है वाह जैसा एक्सपेक्ट किया था, सच में ये अपनी फुल पावर में है। इसे हरा पाना थोड़ा मुश्किल है, मेरी टेक्निक्स भी मुझे नहीं बचा पा रही, मेरी बॉडी प्रोटेक्शन है जिसके कारण मैं थोड़ा बहुत बच गया पर सीरियसली इंजर्ड हो चुका हूँ। हम देखते हैं वो उसकी तरफ अटैक नहीं बढ़ जाता है कि गो टू हेल किड। हम देते हैं दोनों घबरा जाते हैं कि नहीं मास्टर जरा संभल। हमें लगता है कौन मरेगा वो तो आज पता लग जाएगा, चलो सोर्ड बाहर आओ। और हम देखते हैं वो उसके पीछे से अपने सोर्ड को बाहर निकालता है। वो कहता है इसके अंदर धच्चा हो। और हम देखते हैं वो उसके ऊपर अटैक करता है जनरल पे। जनरल उसके अटैक को बचा लेता है, मतलब कि बच जाता है उसके अटैक से, पर लेकिन जनरल का एक हाथ की मेरिडियंस बहुत बुरी तरीके से हमामे के काट देता है जिसके कारण वो जख्मी हो जाता है। वो कहता है तुमने मेरे एक हाथ की मेरिडियंस को काट दिया है, यानी कि अब ऑलमोस्ट मैं मरने वाला हूं पर इतनी जल्दी नहीं। वो कहता है सच में तुम इस कंट्री के सबसे वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन कहलाने के लायक हो, तुम हेवनली राम के 8वीं स्टेज पे हो, तुम बहुत पावरफुल हो। वो कहता है बहुत बढ़िया, जबकि अब तुम्हें पता चल चुका है, पर मैं अपने एक हाथ की मदद से मैं तुझे मार सकता हूँ।
कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मार सकते हो मुझे, चलो आ जाओ। ये सुन के बोलता है क्या एक और तलवार। हम देखते हैं वो जैसे पीछे देखता है वहां कुछ नहीं होता। हमें कहता है तेरे को बुद्धू बनाना बहुत आसान है, मेरे पास एक ही था, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, गुड बाय। जनरल यूइची आज की ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी, फ्यूचर में हम जरूर वापस लड़ेंगे। वो कहता कमीने वापस हम देते हैं। वो पानी के ऊपर अटैक करता है लेकिन पानी में आर्मेगेडन नहीं होता है। हम देते हैं आर्मेगेडन वहां से दूर भाग रहा होता है। वो कहता साले आज नहीं तो कल मैं तेरे को पकड़ ही लूंगा। हम एक आइलैंड पे जाता है। वो कहता फाइनली बहुत डेंजरस था, फाइनली स्केप कर गए, मुझे नहीं लगता था कि मैं बचूंगा। क्या वो हेमली राम के 8 स्टेज का बंदा है, सच में इससे डील करना इतना आसान नहीं है। सिस्टम कहता है 1 मिनट ये हम कहाँ आ गए। कहता है ये हम वापस मतलब की फोक्स लेडी के पास आ चुके हैं, मतलब की मेरी दूसरी बीबी यार। ये सुनते क्या दूसरी बीबी के पास सूचेंगे, अभी भी हम पैलेस से बाहर नहीं निकले यार, इससे पहले ज्यादा देर हो जाए, हमें निकलना चाहिए पैलेस से। फिर मामीगड़ी कहता है कि इस वक्त पूरी जगह बहुत ज्यादा खतरे से भरी हुई है, सिवाय इस जगह को छोड़ के। वो एम्पर और ये साला जनरल यूइची मतलब की पूरी तरह मेरे को मतलब की किंगडम के अंदर ढूंढ रहे होंगे, पर उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं उनके खुद के घर के अंदर ही होऊंगा। सिस्टम कहता है कि सच में बॉस आपका मतलब कि क्या बोलते हैं एक्शन डार्कनेस वाले हैं, पर दिमाग तो क्या बोले हैं। वो कहते हैं हाँ ये तो तूने सीखा, चलो अच्छा तूने मुझसे कुछ तो सीखा। आई एम द ग्रैंड डैडी ऑफ द ऑल टाइम मैन। हम देते सिस्टम कहता है हाँ पर लेकिन क्यों आखिरकार तुम्हारे लोग चने के झाड़ पे क्यों चढ़ जाते हो। फिर मैं कहता है खैर चलो छोड़ो, वैसे भी ये एम्पर जो है अब इसने अपना एक मूव चली दिया है इनडायरेक्टली, तो तुम्हें क्या लगता है क्या मैं कोई मूव नहीं चलूंगा। हे फोक्स लेडी मैं आ चुका हूँ, अपने मास्टर को सर्व करो। हम देखते हैं उसकी वाइफ मतलब की सेकंड वाइफ वहां पे वो आती है। वो कहती है मास्टर आप मुझे लगा आप भाग गए होंगे, पर मुझे आपकी चिंता हो रही थी। वो कहती क्या सच में तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी। और फिर उसके पास जाता है। वो कहता है मैं तुम्हारा हीरो हूँ। तो आखिरकार एक हीरोइन अपने हीरो से कैसे बच के जा सकती है। हम देखते हैं वो कहती है कि वैसे भी तुम्हें पता है ना पेट्स अपने मास्टर को लेके बहुत ज्यादा चिंता करते हैं हर वक्त। और वैसे भी मास्टर आज आपने जो किया है उसको देख तो मुझे और ज्यादा चिंता होने लगी थी। आप अभी अर्थ लेवल पे कल्टीवेशन कर रहे हैं और आपने एक हेवन लेवल की 8वीं लेवल के बंदे को हरा दिया, जनरल यूइची को। सच में आपकी वो लोग बॉडी बहुत ज्यादा पावरफुल है, दूसरे लोग तो आपसे सच में बहुत इन्फ्लुएंस होंगे। वो कहता अरे ये बात तो केवल हेवनली लेवल की 8वीं लेवल की बंदी थी, मैं तो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, बस मैंने अभी उसे मारा नहीं। ये सुनकर क्या सच में आप इस बात को लेकर श्योर हैं। वो कहता हाँ क्यों नहीं, बट उससे पहले मुझे अपनी स्ट्रेंथ को फिर से बिल्डअप करना होगा। मैं अभी अर्थ लेवल के सिर्फ 10वें स्टेज पे हूँ यार, मुझे अपनी सारी स्किल्स को और ज्यादा अपग्रेड करना होगा। कैसे करूँ जिससे मैं हेवन लेवल पे भी पहुंच सकूँ, मुझे कुछ दूसरी चीज सोचनी होगी। हम देते हैं जो मतलब की फॉक्स जो होती है मतलब कि वो अपने उन्हें कहती है कि सच में मास्टर इस तरह सोचते हुए कितने ज्यादा कूल लग रहे हैं। हमें उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे फॉक्स में कोई ताकत और स्किल है। वो बताती है कि हमारे वहाँ 2 तरीके की स्किल पाई जाती है, 2 तरीके की फॉक्स है, इल्यूजन फॉक्स और फिजिक्स फॉक्स। मेरी बहन जो है वो इल्यूजन फॉक्स की बंदी है और मेरे पास जो है वो फिजिकल आर्ट वाली बंदी है। मेरे पास जो कोर टेक्निक है मतलब की फिजिक्स वाली उसको बोलते हैं 100 बैटल टेक्निक, जो कि एक हेवनली राम की टेक्निक है। ये सुनिए क्या एक हेवनली राम की, तब तो मुझे प्लीज इसके बारे में बताओ ना ये कैसी है। वो बताती है कि ये टेक्निक जो है ये हमारे क्लैन में जो कॉम्बैट एबिलिटी वाले फोक्स जो है ये वो सीखते हैं। उसमें इनको अपनी बॉडी को रिफाइन करना होता है, इनकी शरीर के अंदर बहुत पोटेंशियल पावर भर जाती है, उनकी पावर एक्सट्रीम लेवल पे बहुत हाई हो जाती है। ना केवल उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है बल्कि उनकी जो स्पीड है ना वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो बहुत ज्यादा हार्ड है, एक सुपर ह्यूमन बन जाता है। वो कहता है क्या सच में, यानी कि बॉडी का हर पार्ट एवरीथिंग सब कुछ। ये सुनते हाँ पर लेकिन क्या हुआ मास्टर आप इस तरह से क्यों कर रहे हो। वो कहता नहीं कुछ नहीं, बस मुझे थोड़ा सा फन के बारे में कुछ याद है, प्लीज मुझे इसके बारे में और बताओ ना। वो कहती है ये थोड़ी मतलब की सीक्रेट है, इस दुनिया में इससे भी ज्यादा ताकतवर टेक्निक है। वो कहता टेंशन मतलब मैं सब पालूंगा। वो कहता मेरे पास 1 मिलियन पॉइंट है, मैं बड़े आराम से सब कुछ सीख सकता हूँ। फिर हम देखते हैं वो उसे टेक्निक सिखा रही होती है। वो कहते हैं हाँ और जोर से करूँ क्या। वो कहती है हाँ प्लीज मास्टर थोड़ा सा आराम से, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। हम देखते हैं वो कहता टेंशन मतलब बस होने वाला है। सच में पैर वाला सेट तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, सच में ये कमाल की स्किल है, एक टॉप ग्रेड की। हम देखते हैं वो कहती है मास्टर आपने तो ऑलमोस्ट बस मेरे हाथ को सुझा ही दिया है, अगर आप सोच रहे हैं तो वो हुआ है तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है, ये टेक्निक सीख रहे थे। वो कहता टेंशन मतलब मैं तुम्हें बाद में खुश करूंगा। नाउ अब बारी है इस टेक्निक को सीखने की और फिर से जनरल यूइची से मिलने की। फिर हम देखते हैं एम्पर का सीन जहाँ पे वो कहता तू सच में एक नंबर का लूजर किस्म का इंसान है, यकीन नहीं होता तू शूचेंग को कहीं नहीं ढूंढ पाया। वो कहता डैड टेंशन क्यों ले रहे हो, वो मुझसे बहुत घबरा चुका है, वो जनरल यूइची से बहुत घबरा चुका है, वो भाग चुका होगा, पर लेकिन टेंशन मत लीजिए हम उसे पकड़ लेंगे। ये सुनकर बेकार नालायक औलाद, अगर शूचेंग को निकलना होता तो वो बहुत पहला निकल सकता था, उसके पास उसकी बॉडी के अंदर कमाल का सीक्रेट है जो कि मुझे चाहिए। वो कहता हाँ हाँ डैड समझ गया, टेंशन मत लीजिए शूचेंग हमारे किंगडम में है, मैं जल्दी उसे पकड़ लूंगा। तभी वहां पे कोई बंदा था कि यो मैजेस्टी शूचेंग को लेके एक न्यूज है। वो कहते क्या सच में बताओ। वो कहता है कि शूचेंग जो है मतलब कि क्या बोलते हैं जनरल यूइची को चैलेंज करने वाला है कल, एक वहां पे उनके बीच में बैटल होने वाली है। ये सुनते क्या बैटल, हम देखते हैं प्रिंस कहता है क्या उसकी इतनी हिम्मत भी है कि वो जनरल यूइची को चैलेंज कर सकता है। डैड ये तो बड़ा कमाल का है, हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो हमारी आंखों के सामने मिल गया कि शिकार हमारे जाल में फंस चुका है, अब वो पक्का मरने वाला है। ये सुनकर वो अपने बेटे को थप्पड़ मारता है कि साले चुप कर, तेरे को अभी इस बारे में कुछ नहीं पता, पता नहीं तेरे को क्राउन मैंने
क्या सोच के बना दिया था। वो कहते डैड मेरी बात, वो कहता बाहर में गया साले चुप कर। अगर सू चैंग जनरल यूची को एक हाथ डैमेज कर सकता है, उनके हाथ की मेरिडियंस काट सकता है, तो तेरे को क्या लगता है क्या वो उनको हरा नहीं सकता? उसके पास बहुत सारे टेक्निक्स है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। उसकी पूरी बॉडी में एक कमाल का लेवल का सीक्रेट है, उसमें इतनी हिम्मत है, वो ओपनली चैलेंज कर रहा है। इसका मतलब है कि उसके जीतने के चांसेस हद से ज्यादा है। ये सुन के क्या जीतने के चांसेस है? ऐसा कैसे हो सकता है? नामुमकिन है कि इन कुछ दिनों में वो प्रोग्रेस कर सके। ये सुन के हम देते हैं यूंज कहता है कि ये मत भूलिए योर मैजेस्टी, सू चैंग एक कमाल का सीक्रेट अपने अंदर लेके घूम रहा है। योर मैजेस्टी हमारे पास एक प्लान है। सू चैंग सच में लगता है जनरल यूची को हरा सकता है। उसके बाद मुझे लगता है कि सू चैंग को कोई आगे रोकने वाला होगा क्या? ये सुन के तो हाँ हैंसोंग मेरी बात सुनो, जल्द से जल्द 9 यिंग यांग माउंटेन के बजाओ और मिस्टर घोस्ट को बुला के लेके आओ। ये सुन के होता है क्या मिस्टर घोस्ट को? योर मैजेस्टी आप जानती है ना उनको बुलाने के लिए एक कमाल के लेवल का कॉस्ट लगता है। मिस्टर घोस्ट यहाँ सच में आ सकते हैं? वो कहता है तुम्हें क्या लगता है क्या मैं नहीं कर सकता? सू चैंग को मारने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वो सीक्रेट मुझे चाहिए, मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ ना कि वो कमजोर लड़का। उसको उस सीक्रेट को पाने के लिए मैं उसको मरवाने के लिए तैयार हूँ। वो कहता ठीक है मास्टर मैं समझ गया, मैं अभी जाता हूँ। हम देखते हैं बेटा जो होता है वो कहता फादर आखिरकार मिस्टर घोस्ट किस प्रकार के बंदे, क्या वो सच में सू चैंग से फाइट कर लेंगे? वो कहता तुम्हें अभी इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, ना ही जानने की कोशिश करनी चाहिए। मिस्टर घोस्ट हेवन लेवल के भी एक्सीलेंसी है, हेवन लेवल से भी ऊपर लेवल के बंदे हैं। ये सुन के क्या हेवन लेवल से भी हुआ? तब तो ये सू चैंग तो गया। हम देखते हैं बाप कहता है कि बेटे सू चैंग से पहले सबसे पहले तू जाएगा, क्योंकि मिस्टर घोस्ट को तेरी फिजिक्स बहुत अच्छी लगती है। वो मतलब कि उनको तो बस एक कमाल की एक परफेक्ट बॉडी चाहिए होती है, जो कि तेरी बॉडी सबसे कमाल की है। अगर मिस्टर घोस्ट को तेरी बॉडी मिल जाती है तब तो वो सच में हमारे लिए ऊपर धन्य की बात है। बेकार बच्चा लगता है मरने वाला है। हम देते हैं वो हमारे वहां आ जाता है कि मैं आ गया। उसके दोनों सर्वेंट यानी कि हुआंग और घोस्ट दोनों खुश हो जाती है कि मास्टर आप फाइनली आ गए। मास्टर आप ठीक है ना, हमें आपकी चिंता होने लगी थी। हुआंग कहता मास्टर आपने ओपनली जनरल यूची को चैलेंज कर दिया। आपको पता है ना जनरल यूची कुछ दिनों में ठीक होने वाला है, क्या आप सच में उसको मतलब कि चैलेंज करना चाहते हैं? होता है तुम लोग क्या सोचो क्या मैं जनरल यूची के बराबर नहीं हूँ? ये सुन के वो लोग कहते वो कहते डरो मत, टेंशन मतलब मैंने ऑलरेडी सब कुछ प्लान करके रखा है। तुम्हें क्या लगता है क्या मैं बिना प्लान के ये सब कुछ करूंगा? मैंने ऑलरेडी प्लान करके रखा है। ये सुन के तो क्या मास्टर आपकी स्ट्रेंथ बढ़ तो नहीं गई ना? ऐसा लग सकता है क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ एक दिन में भी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। मैं धन्य हूँ कि मैं आपका डिसाइबल हूँ। हम कहता है चलो मेरे पीछे आओ, सॉरी मेरे पीछे नहीं, मेरा पीछा करना बंद करो। वैसे भी कल एक बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है तो मुझे अपनी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना है। तभी वहाँ पे कोई आता है कि सू चैंग तो इतने लंबे समय बाद तुम वापस घर आ ही गए, तो मैं अब याद आ गया कि तुम्हारी एक पत्नी भी है। मुझे लगा कि तुम मर गए होगे, तुम्हारी याद में मैं रोने लगी थी। वो कहते कम ऑन इस तरह से करना बंद करो। लेकिन तुम अब कुछ ज्यादा ही नहीं बोलने लगी। वो कहती मैं क्या करूँ तो आखिरकार कुछ भी तुम ध्यान ही नहीं देते। वो कहती हे चूरैन मैंने एक नया मूव सीखा है, क्या तुम मेरे साथ एक्सपायर करना चाहोगी? वो कहती मुझे डर है यार, तुम बहुत बुरी तरीके से करते हो। वो कहता तब तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ आज मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हारे मुंह के अंदर मैं बम्बू ना डाल दूं, मेरा नाम बदल दूंगा। वो कहती ओ अच्छा ठीक है तो मुझे बिलीव है, चलो। फिर हम अगले दिन सुबह मैदान का सीन जहाँ पे सभी लोग आए होते हैं। सब लोग कहते हैं कि सच में सू चैंग ने यहाँ पे जनरल यूची को मतलब की चैलेंज करने की कोशिश किया है, क्या वो सच में जीत पाएगा? देखो उसने ओपनली चैलेंज किया है तो आई थिंक उसको पता होगा कि वो क्या कर रहा है। आई थिंक ऐसा हो सकता है। जनरल यूची को दिखाया जाता है, वो कहता है यूजलेस है, आखिरकार आया क्यों नहीं? हम देखते लोग कहते हैं इनके अंदर से एक कमाल का ऑरा निकल रहा है, तुम देख सकते हो ये कितने कमाल के। मुझे लगता है कि आज ये सू चैंग को बख्शने वाले हैं क्या? हम देखते हैं घोस्ट कहती है कि यार दोपहर होने वाली है, मास्टर अब तक नहीं आए। मुझे चिंता है कि आखिरकार वो चूरेंग के साथ क्या कर रहे होंगे। अब मेरे को जलन हो रही है, पूरी दिन और रात आखिरकार उसके साथ उसी कमरे में है। हम देखते हैं बुढ़ाओ कहता है तुम्हें अब इस बारे में पता नहीं है, हमारे मास्टर इनविंसिबल है लड़कियों के मामले में लेके, तभी तो मैं उनका डिसेबल बना हूँ यार। ये सुन कहता है हाँ पर देख सकती हूँ तुमने अपनी जिंदगी मास्टर कभी भी वो सब नहीं किया, तभी तो साले अब तक तू सिंगल मरा है और तू प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा है, इन सब चीजों का एक्सपीरियंस भी है। वो कहता है तुम्हें क्या पता? वो कहता है फ्लर्ट करना मतलब कि अपने शब्दों में गिराना नहीं होता है। फ्लर्ट करना अपनी भावनाओं को जागरूक करना, सामने वाले को अपनी भावना प्रकट करना, उसके अंदर ही वो भावना डालना, तो बंदे वाले को यकीन हो कि क्या हो रहा है उसके साथ। सच में हो रहा हमारे मास्टर इन सब चीजों में माहिर है और हम देखते हैं उसी तरह उसको पका रहा होता है। उसका हम देखते हैं वहाँ पे क्राउन प्रिंस कहता है डैड इस समय आ चुका है पर लेकिन सू चैंग अब तक वापस नहीं आया, आपको क्या लगता है क्या वो आएगा? वो तो सू चैंग एक एरोगेंट पर्सन है, वो डेफिनेटली आएगा, लिख के ले लो चाहे वो कितना टाइम क्यों ना ले। हम देखते हैं एम्पर कहता है कि वो अगर यहाँ आ गया सच में आज मैं बाद में जान लूंगा कि उसका क्या सीक्रेट है। हम देखते हैं मामा की तो सेकंड वाइफ जो होती है मतलब की सू चैंग की बहन, वो कहती है कि मास्टर सच में आप, मैं जानती हूँ आप एरोगेंट नहीं है, आप बस कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस सोच के हैं। हम देते हैं हमारे कहता है सॉरी फॉर लेट। ये सुन के लोग कहते हैं क्या आ गया क्या? हम देते हैं मामी के बड़ा थकार होता है कि मुझे माफ करना मैं लेट हो गया और मेरे चेहरे की तरफ मत देखो। ये देखिए एम्पर कहता है कि आ गया फाइनली आ गया। बर हम देते हैं बेटा कहता है डैड उसका मुंह देखिए, उसके हाथ में देखिए, लगता है वो किसी पूरी रात किसी लड़की के साथ मजे कर रहा था देखने से ऐसा लगता है। हम देते हैं सेकंड हम देखते हैं जो फॉक्स होती है वो कहती है मास्टर प्लीज लगता है इन्होंने तो रात को आराम भी नहीं किया होगा। हम देते हैं गोस्ट कहती है कि नहीं मास्टर तो मुझे लगता है कि सही होंगे, क्या पूरी रात लगता है वो अपने न्यू मूव की ट्राई कर रहे थे। हम देते हैं मास्टर वहां कहता है कि हाँ देखने से ऐसा लगता है। ओ मैं समझ गया ये पूरी रात
डुअल कल्टीवेशन करे थे, जिसके कारण ऐसा हो सकता है। ओह मास्टर बड़े कमाल के, क्रिएटिन की भी जरूरत नहीं है, ये पक्का जीत जाएंगे। हमारा उम्मीद है मैंने चूरन को कुछ ज्यादा ही अंडरस्टिमेट कर लिया था। साली में बहुत पोटेंशियल था, पूरी रात मेरे को सोने नहीं दिया कसम से। जो न्यू मूव सीखा था वो तो सच में कमाल का था, लेकिन यार मेरी खुद की हालत खराब हो चुकी है, पूरी रात आराम नहीं कर पाया था। मैंने आज से पहले चूरन को कभी भी इतना ताकतवर नहीं देखा था। बाप रे, लगता है उसने एक बार में पूरी भड़ास निकाल ली है मुझ पे। हम जीते हैं। चलने यूची कहते हैं, हे शूचेंग, मुझे नहीं लगा था कि तू यहाँ पे आएगा। क्या बात है, तू एक सच्चा मर्द है। और मुझे लगा तू हेवन लेवल में अब तक तो ब्रेक थ्रू कर चुका होगा मेरे से पहले लड़ने के बाद, पर फिर भी तू यहाँ मेरे को जहाँ चैलेंज करने आ चुका है। क्या बात है, पर लेकिन अब तक तो अर्थ रिलम पे ही है। मैं तेरे को यही कहूंगा, अपनी जान की यहाँ भीख मांग ले। हमारे दैट तू जैसा सोच रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अपनी पावर थोड़ा इस्तेमाल किया, जिसके कारण बस थोड़ी कमर दुख रही है। 2 मिनट रुक जाना। ये सुन के वो कहता है 2 मिनट, चैलेंज में कोई 2 मिनट नहीं होता बच्चे, मेरे एक अटैक में तुम मरने वाला है, गुड बाय। हाँ, मैंने जो अपना न्यू मूव सीखा था, मेरे यार उससे चूरन को भी मतलब कि नहीं हरा पा रहा था। तेरे को क्या लगता है मैं तेरे को नहीं हरा सकता? पर मैं हरा सकता हूँ। हम देते वो अपनी पावर को बढ़ाता है, वो भी अपनी फिस्ट को उसके फिस्ट से टकराता है। हम देते हैं दोनों उछल के पीछे जाते हैं। ये देखो था हाउ कुड बी पॉसिबल, इसने मेरे आयरन फिस्ट को कैसे ब्लॉक कर लिया। वो कहता ब्लॉक कर लिया, वाह क्या बात है, यानी कि सच में मैं फाइनली रिकवर हो चुका हूँ। वाह क्या बात है, यानी कि मैंने जितनी स्ट्रेंथ खोई थी वो उतनी वापस पा ली। ये देखिए चल यूची कहता है कि एक अर्थ लेवल का बंदा हेवन लेवल के बंदे को कैसे हरा सकता है। मैं नहीं मानता, मेरी इस फिस्ट को ब्लॉक करके दिखा। हम कहता है तो क्या डरता हूँ क्या, इतना कॉन्फिडेंस है मेरे को। हम देते हैं दोनों आपस में फाइट करना शुरू कर देते कि नहीं तू मरेगा। आई डोंट बिलीव, सच में यकीन नहीं होता तू मेरे को टक्कर दे रहा है। हम देते हैं उनकी फाइट देख के लोग कहते हैं कि आई डोंट थिंक, बाप रे मैंने कभी सोचा नहीं था कि शूचेंग इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। वो एक हेवन लेवल के 8वें लेवल के बंदे को हरा पा रहा है, इतनी डिफीट कर रहा है। बाप रे, जनरल यूची का टिक पाएंगे क्या यार। ये तो बंदा अर्थ लेवल पे है, पर लेकिन ये हेवन वाले बंदे को भी टक्कर दे रहा है। बाप रे, क्या हेवन वाले बंदे इतने कमजोर होते हैं। ये देखिए कैंपर कहता है कि हाउ कुड बी पॉसिबल, लगता है ये शूचेंग का एक बड़ा सीक्रेट है। हाँ सच में बहुत बड़ा सीक्रेट है, उसने अपनी स्ट्रेंथ को कुछ दिनों में रिकवर कर लिया। अगर ये मेरे पास आ जाए तो फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता। आज इसका सीक्रेट ये मेरा होने वाला है। हुआंग कहता है कि तुम बेकार नालायक लोग आखिरकार क्या ही समझ पाओगे। तुम लोग बस जो देखते हो उस पर विश्वास करते हो, कभी बंदे का अंदर का इंटरनल टैलेंट तुम कभी नहीं देख पाते। तभी तो तुम लोग बस एक मीडियोकर हो, माइनर इंसान हो। हम देखते हैं गोस्ट देखती, बाप रे ये सच में बड़ी सरप्राइजिंग की बात है कि मास्टर इतनी ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं। यानी कि तब तो मैं मास्टर की मदद से अपना रिवेंज भी ले सकती हूँ। आई होप मेरे मास्टर मेरी मदद करें। जनरल यूची कहते हैं बाप रे ये बंदा सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, सच में बहुत ज्यादा। हम मांगता है तो देख सकते हो मैं कितना ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ। अगर मैं यहीं पे अभी कभी हेवन लेवल पे ब्रेक थ्रू कर लेता हूँ तब तो भाई मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। ये सुन के सूचेंगे, मैं एडमिट करता हूँ कि मैंने तुम्हें अंडरएस्टिमेट कर दिया, पर लेकिन अभी तो तुम्हारी कल्टीवेशन बस अर्थ लेवल पे है। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम मेरे चैलेंज को ब्लॉक कर पाओगे? तुम मुझे हरा पाओगे? बिना स्किल का बंदा कोई मुझे नहीं हरा सकता। हाँ आई नो कि तुम एक जीनियस हो, पर लेकिन अब ज्यादा देर नहीं रह पाओगे। ये सुन के क्या जनरल यूची सच में आप एडमिट करते हो कि आप मुझसे हार गए? ये सुन के मैंने कब कहा, मेरे पास 1000 ऑफ बैटल्स का एक्सपीरियंस है। तेरे को क्या लगता है कि मैं हार मान जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी स्ट्रेंथ, अपनी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक को आज इस्तेमाल करने वाला हूँ। आज तक इस स्वॉर्ड आर्ट से कोई भी नहीं बच पाया, इस दुनिया में कोई भी मेरे बराबर नहीं है स्वॉर्ड आर्ट में। तुमने सच में मेरी रिस्पेक्ट को अर्न कर लिया। तुम सच में मेरे अपोनेंट होने के काबिल हो। पहली बार जिंदगी में कोई मुझे टक्कर दे रहा है। हमें लगता है आई होप कि मैं आपकी स्ट्रेंथ के लिए और आपकी रिस्पेक्ट के लिए काबिल हूँ। हम देखते हैं हम वहाँ पे अपनी नाइफ को बुला लेते हैं कि मेरे पास भी स्वॉर्डमैनशिप का ज्ञान है। आई नो कि मैं एक हेवन लेवल के 8वें बंदे की स्ट्रिक को झेलने के लिए काबिल हूँ। और हम देते हैं वहाँ पे अपने नाइफ को निकाल लेता है। ये देखिए होता है ठीक है तो शूचेंग तैयार हो जाओ मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लो को झेलने के लिए। हमें लगता है तो मैं भी तैयार हूँ। और हम देते हैं मामेगर अपनी नाइफ से उसके ऊपर अटैक करता है और हम देते हैं उसका नाइफ उसकी स्वॉर्ड को तोड़ता हुआ उसके छाती के आर पार हो जाता है और उसको दूर धकेल लेता है। ये देखिए होता है मेरी स्वॉर्ड। हमें लगता है तो जनरल अब आपका क्या कहना है? वो कहता है कि मेरे पे दया बरसने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अगर मैं सही हूँ तो तुम चाहते तुम अपनी तलवार को मैनिपुलेट करके मेरी छातियों में दिमाग के भी आर पार कर सकते थे, पर लेकिन तुमने नहीं किया। इसका मतलब कि तुमने मुझ पर रहम बरसाया। वो कहता है बहुत अच्छी आंखें हैं, समझदार हो। वो कहता है तो ठीक है, मैं अपनी हार कबूल करता हूँ कि मैं हार गया। ये सुन के लोग कहते कि क्या सच में जनरल यूची हार गए? शूचेंग जीत गया? हाउ कुड बी पॉसिबल? एक अर्थ लेवल के बंदे ने हेवन लेवल के 8वें लेवल के बंदे को हरा दिया विदाउट ब्रेक थ्रू। यदि शूचेंग अगर ब्रेक थ्रू कर लेता तो फिर तो इसे हराना नामुमकिन है। एक बंदा कह रहा है तुमने देखा शूचेंग कमाल का बंदा है, ये बड़ा कमाल का है, हमें इसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ये एक नोबल है, हमें मास्टर शू इसको कहना चाहिए ना कि इसके नाम से। ये सुन हाँ हमें तो इसको रॉयल हाइनेस भी कहना चाहिए क्योंकि ये बड़े कमाल के हैं। हम देते हैं फॉक्स वाइफ कहती कि वाह मेरे मास्टर बहुत पावरफुल थे, लगता है मेरी बहन ने इनकी बहुत
मदद की थी कल, क्या बात है मेरी बहन। ये देखिए क्राउन प्रिंस कहता है कि हाउ कुड बी पॉसिबल, ये कैसे जीत सकता है, ना 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 ना, ये नामुमकिन है। ये सुन के होता तुम अपने बेकार अपने बकवास करना बंद करो, अभी तुम एकदम शांत बैठे रहो जब तक मिस्टर गोस्ट यहाँ आ जाते। होता ओह हाँ हाँ मिस्टर गोस्ट यहाँ आने वाले हैं। मिस्टर गोस्ट का एक्सपीरियंस तो हेवन लेवल से भी ऊपर है, ये शूचेंग नहीं बच पाएगा। एम्पर कहता है कि ये तो चीख चीख के पूरी दुनिया को बता देगा यार, ये शूचेंग लगता है इसको बता देगा। इस वक्त मैं बहुत डिसएडवांटेज में जाने वाला हूँ, मुझे किस तरह से करके अपने इस बिना लायक बेटे को हटाना होगा। अगर मुझे शूचेंग को मरवाना है तो मुझे इससे मरवाना होगा सबसे पहले। हमें जनरल यूची के पास जाता है कि आपने सच में मुझे बहुत डिसअपॉइंट नहीं किया, सच में आप बड़े कमाल के हैं, मैं मानता हूँ। विदाउट वेपन के मेरी स्ट्रेंथ तो ना के बराबर है, आपके बराबर भी नहीं है, मैं आपके मैच के बराबर नहीं हूँ। मैं सच में रिस्पेक्ट करता हूँ कि आप बड़े कमाल के बंदे हो। उधर नहीं यार, हार हार होती है, आई नो, फिर भी चाहे वो कैसे ही क्यों ना हो, पर लेकिन तुमने मुझे नहीं मारा तो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। हमारे उसको एक पिल देखता है, ये देखता है क्या, एक एलिक्सर, हीलिंग एलिक्सर। तुम मुझसे चाहते क्या हो, इसका मतलब क्या आखिरकार। होता है क्योंकि रीजन सिंपल है, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं मारा क्योंकि आई नो कि तुमने इस कंट्री के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया। यदि अगर तुम मर जाते हो तो फिर ये कंट्री भी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी यार। ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये कंट्री के लोगों के लिए है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो कि तुम्हारी रियल स्ट्रेंथ को आज तक नहीं समझ पाए हैं। ये सुन के होता है कि ना केवल तुमने मतलब कि मुझे मारा, उल्टा तुमने तुम्हें जान बचाई है। सच में मैं धीरे धीरे समझ पा रहा हूँ, पर साथ में आप भी मुझे समझ पा रहे हैं। मास्टर शू, मैं मानता हूँ कि मैं आपसे हार गया हूँ सच में, और आपकी कोई भी रिक्वेस्ट हो तो मैं आपकी कोई भी रिक्वेस्ट पूरी करने के लिए तैयार हूँ। उधर जनरल यूची, आप मेरे को लेकर कुछ ज्यादा ही हाईली बोल रहे हैं। अपनी इंजरी को रिकवर कीजिए, कंट्री को आपकी जरूरत है, लोगों को आपकी जरूरत है। वो तो आपने सही कहा, मैं बॉर्डर पे जाके अपनी कंट्री के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश करूंगा, आपका शुक्रिया। हम अपने सक्सेसफुली मैंने एक और हेवन लेवल के बंदे को अपना गुलाम बना लिया, क्या बात है। फाइट और ब्रेन सच में कमाल की कॉम्बिनेशन है। फ्यूचर में मुझे कोई टेंशन की नहीं, लोग हमारे को खेल लेते कि सर आप बड़े कमाल के, कांग्रेचुलेशन मास्टर शू कि आपने अर्थ लेवल पे होने के बावजूद भी हेवन लेवल के बंदे को हरा दिया, क्या बात है। सर मेरे लिए एक पिल बना सकते हैं, मैंने सुना है कि आप कमाल के बंदे हैं। सर मेरी 2 बेटियां हैं, उन दोनों से शादी करोगे, मैं प्लीज मुझे ससुर बना लीजिए अपना। हमें शुक्रिया। हमारे बाप रे, इन लोगों को अब मेरी सिचुएशन, अब मेरी औकात के बारे में पता चला है। हम देखते हैं मामी के महल में था जहाँ पे एम्पर कहता है कि सच में आप तो बड़े कमाल के हैं कि आपने हमारी कंट्री के लिए इतना सब कंट्रीब्यूशन दिया है, हमारी कंट्री आपके साथ है, तब तो हमें बहुत ज्यादा खुशी की बात है। ये सुनता आप बहुत ज्यादा खुश लग रहे हैं, मैंने तो आपके एक बहुत बड़े बिग हाउस को तबाह कर दिया है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, कुछ दिनों के अंदर मैं वापस सब कुछ सही कर दूंगा। हाँ होता है, ये चूटियां, इसके पास मेरी बीवी है, नहीं तो अदरवाइज मैं इसको जान से मार देता। खैर कोई ना, वो मेरे लिए कुछ ना कुछ तो अरेंज कर देगी। और फिर वो कहता है मैं चाहता हूँ ये सब कुछ किसके कारण हुआ था। मास्टर शू, मैं आपका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, जल्द से जल्द क्राउन प्रिंस को यहाँ लेके आओ और हेवनली प्रिजन में लेके जाओ उसे। ये सुन के होता है क्या डैड, ऐसा नहीं कर सकते आप ये क्या कर रहे हैं, आपने तो कहा था कि हमें मिस्टर गोस्ट का यहाँ इंतजार करना होगा। ये सुनता बकवास करना बंद कर दो नालायक औलाद, इसे लेके जाओ, इसे जल्द से जल्द मतलब की सजा दो। हम वो अपने कहता है ये कमीना तो ऑलमोस्ट मेरे प्लान को एक्सपोज करने वाला था। हम देखते हैं उसके मुंह के अंदर रुई डाप के उसको वहां पे लेके जा रहा था। हमारे आखिरकार क्राउन प्रिंस किसके बारे में कह रहा था, मिस्टर गोस्ट। लगता है इन्होंने अपने बैकग्राउंड में कुछ और तैयार करके रखा होगा। भूत सुन के घबरा जाती कि क्या मिस्टर गोस्ट, बाप रे क्या मैंने सही सुना। हम देखते हैं किंग कहता है कि मास्टर शू टेंशन मत लीजिए, मैंने क्राउन प्रिंस को प्रिजन के अंदर डाल दिया है, आप मुझे सजेशन दीजिए कि मुझे और क्या करना चाहिए। उसने आपको ऑफेंड किया था इसलिए आप मुझे बोले तो मैं उसको मरवाने के लिए तैयार हूँ। हम बताया बस मेरा थोड़ा इंतजार करो, मैं जरा बस थोड़ा आराम करके आ जाऊँ, बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है मैंने। हमारे अपने उन्होंने बताया ये एम्परर ये बहुत ज्यादा कमीना किस्म का इंसान है, इसने अपने बेटे तक को नहीं छोड़ा जबकि उसने से मुझे ऑफेंड किया था। वो कहता आप अपना ध्यान रखिएगा मास्टर शू। हम देते हैं वो जा रहे होते हैं, हम देते हैं उसके दोनों सर्वेंट भी उसके साथ होते हैं। हम देते भूत अपने उन्होंने कहती क्या सच में ये वही बंदा है जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ। एम्परर उसको जाता हुआ देखिए कहता है कि डोंट वरी, ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी रेस्ट होने वाला है, उसके बाद तो तुम्हें आराम ही आराम करना है, बस एक बार मिस्टर गोस्ट यहाँ आ जाए। मास्टर हुआ जो होते हैं वो कहते हैं कि मास्टर आप लगता है कुछ भूल रहे हैं, आखिरकार प्रिंस का मैटर अब आपके हाथ में है, पर लेकिन ये मैटर इतना आसान नहीं है, लगता है एम्परर ने कुछ ना कुछ साजिश की होगी। वो था हाँ इस चीज को मैं भूल नहीं सकता, लेकिन अभी समय आया नहीं है, अभी समय है हेवन लेवल पे ब्रेक थ्रू करने का। जब हेवन लेवल पे मैं ब्रेक थ्रू कर लूंगा तो उसके बाद इस पूरी कंट्री को मैं तबाह कर दूंगा और उसके बाद इस पूरी कंट्री को मैं चेंज कर दूंगा पूरी तरीके से। जी सुन के मास्टर आप बड़े कमाल के हैं, सच में आप जैसा बंदा अगर मेरा मास्टर होता तो फिर मुझे डरने की क्या ही बात है, सच में बताइए मैं आपके लिए और क्या करूँ। वो था हाँ ठीक है चलो वापस पिल रिफाइनिंग करने चलते हैं, मुझे हेवन लेवल पे ब्रेक थ्रू करना होगा, इससे पहले कि एम्परर साला कुछ और करे, हम मुझे जल्द से जल्द ताकतवर बनना होगा। वो था ठीक है मास्टर मैं आपके लिए हर्ब तैयार करता हूँ। हम इतने भूत अपने मन की थी कि क्या सच में ये वही है, अगर मास्टर हेवन लेवल पे ब्रेक थ्रू कर लेते हैं तो भी मुझे लगता है कि वो उस बंदे को हरा पाएंगे क्या। हम अपने कमरे में बेटा ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था, पिल खा रहा था, उससे एक बहुत जोरदार ब्लैक क्लैश लगता है। वो था बाप रे हेवन लेवल पे ब्रेक थ्रू करना इतना भी आसान काम नहीं है, सच में बहुत ज्यादा पिल के साइड इफेक्ट हो रहे हैं। बाप रे ये पिल भी मेरे लिए यूजलेस है, मेरे को ताकतवर नहीं बना पा रही। लगता है मुझे मास्टर हुआंग से जाके पूछना ही होगा कि और कोई एलेक्जेंडर नहीं है जिसे मैं हेवन लेवल पे ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करता हूँ। उस लड़की
ने मुझे एक हर्ब दिया था, मैं उसको ट्राई करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर एक बार वो काम कर दिया तो फिर तो कमाल का मजा ही आ जाएगा। वो भी बहुत सारी मेडिसिन है जिनका वो नाम लेता है। फिर वो कहता है यार ये एम्पर साला कौन सा मूव मेरे अगेंस्ट में ट्राई करने की कोशिश करा, अगर एक बार मैं हेवन लेवल पे पहुंच जाऊँ तो मेरी आसानी रहेगी, पर लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या यार। वो जो हर्ब है उसको ढूंढना भी बहुत मुश्किल है, 3 फ्रूट हेवनली लेवल की फ्लावर, मैं क्या करूँ। तभी हम देखते हैं वहां पे बुढ़ा हुआ था कि मास्टर कोई आपसे मिलने आया है। वो कहता है किसी और, उसको कह दो कि अभी फिलहाल मैं बिजी हूँ यार, मैं अगर वो गिफ्ट लेके आया तब उसको अंदर भेजो, अदरवाइज उसको मत भेजना। वो था मास्टर ये वही लड़की है जिससे आप पिछली बार मिले थे, वही लड़की, वो ली फैमिली की लड़की। वो कहते क्या सच में मिस ली यहाँ आई है, अरे भेजो भेजो भेजो। वो था मास्टर अपने टेम्परेचर को थोड़ा ध्यान से रखिए यार, वो लड़की मतलब की मिस ली है, कोई मतलब की उसका आदमी जो है वो बोला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, आप वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदे हैं, सच में आपको उसकी आदमी जितनी औकात दिखानी होगी, अपने बिहेव को मत भूलिए। वो था हाँ सही कहा ठीक है, मिस ली को यहाँ एकदम शांति से लेके आओ। वो था मास्टर आप टेंशन मत लीजिए, आप मेरे को पूरा यकीन आप संभाल लेंगे। ठीक है मास्टर, मैं मिस ली को यहाँ लेके आता हूँ। हम देते वो अंदर लेके आता है। वो था मास्टर मैं मिस ली को लेके आ गया, उसकी प्रेजेंस को फील करके मिस ली कहती कि वाह इनको देख के मुझे वापस बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये मेरे हीरो हैं, मैं इनकी हीरोइन हूँ। हमारा डैड तो ठीक है, अब तुम मुझे थोड़ा अकेला छोड़ दो। वो कहता हाँ क्यों नहीं मास्टर, और फिर वहां से चला जाता है। हम देते मिस ली उसको ग्रीटिंग करती है। वो मिस ली आपको ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, बस आप आराम से मुझसे बात कीजिए। हम कहता है एक अच्छा एक सीनियर बंदा बनने में बहुत मुश्किल लगती है, वहां पर इतना भी आसानी है, और इसके बड़े बड़े अरमान जिसमें मुझे खींच रहा है अपनी तरफ। मिस ली वो मैं आई एम रियली सॉरी, मैं कि आपको घूर के देख रहा हूँ प्लीज, बस वो थोड़ा सा बहक गया था क्योंकि आप इतनी कमाल की जो है लास्ट टाइम हम जब मिले थे उससे मेरे के लिए भी मैं माफी चाहता हूँ, प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। पहले थोड़े छोटे थे, अब साले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। वो कहती है आपके बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर शू। हम देते हैं वो कहते हैं मिस्टर शू सच में बाकी लोगों से ज्यादा अलग है, ये एक ओपन माइंडेड पर्सन है, इनको जो मुंह में आता है वो सच में बोल देते हैं, जो इनके दिमाग में दिल में होता है ये सच में बोल देते हैं। हम देते हैं वो तो मिस जनरल ली कहते हैं कैसे हैं वो, ठीक है ना। हमें लगता है बाप रे मैं अपनी आंखों अपनी बिहेव अपनी चीजों के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पा रहा। बहुत ही आपका शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी फादर की जान उस समय बचा ली थी, आपने जो हीलिंग एलेक्सर दिया था वो सच में कमाल का था। मेरे फादर की अब कंडीशन एकदम सही हो चुकी है, वो एकदम पहले से ज्यादा बेटर है। वो टेंशन मत लीजिए, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। वो ये बहुत मुश्किल है पर लेकिन सच में आपने मेरी लिन फैमिली को एक बहुत बड़ा एहसान किया है, सच में आपने हमारी जिंदगी बचा ली। सो अगर आप मुझसे जो चाहे मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। ये लीजिए। वो देखिए मेरी तो मेरा फर्स्ट था कि कार मैं अपनी कंट्री के एक जनरल को बचाऊं, सो प्लीज मैं कोई गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता, पर लेकिन तभी वो उसे एक हर्ब देती है, उसमें होता है 3 लिली फ्लावर, मतलब कि एक हर्ब होती है जिसका नाम होता है 3 लिली फ्लावर। हम कहता है अरे ये इसकी, वो कहती है कि आप इस जड़ी बूटी के लिए सबसे ज्यादा काबिल हैं क्योंकि आपने ऐसा काम ही जो किया है सच में बड़ी कमाल की है। ये एलिक्सर जो है ये बहुत ज्यादा कमाल का है, ये हमारी फैमिली के एंसेस्टर द्वारा दिया गया था, आप प्लीज इसे ले लीजिए। हम लोग तो इसे डिफाइन नहीं कर पाए, क्या पता आपके काम आ जाए। वो कहता है यार जो चीज मुझे चाहिए थी वही मुझे मिल गई, सच में कमाल की चीज है, पर लेकिन मैं कैसे एक्सेप्ट करूं, मेरी रेपुटेशन पे फर्क आ जाएगा। वो आई नो मैं जानती हूँ ये हर्ब इतनी कुछ खास नहीं है आपके लिए कि आपने हमारी लिन फैमिली की जान बचाई, बट मेरे पास देने के लिए और कुछ है ही नहीं। प्लीज अगर आपको गुस्सा ना आए तो प्लीज आप इसे रख लीजिए, और ये एक छोटा सा बस गिफ्ट है हमारी लिन फैमिली की तरफ से, प्लीज आप इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ प्लीज, और आप अगर इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर मेरे फादर मुझे मार देंगे। होता नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं आपके लिए चीजें डिफिकल्ट नहीं बनाना चाहता। अच्छा ठीक है मैं रख लेता हूँ। वो कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर शू। हम देते हैं वो कहती है कि मिस्टर शू मुझे देख के बहुत खुश हो जाते हैं, लगता है इन्होंने मुझसे बहुत उम्मीदें लगा के रखी है, यानी कि दिल में मेरी एक अलग ही जगह है। सच में हमारे अपने मुझे लगता है क्या लड़की है, सच में ये दूसरों से बहुत अलग है, इसने सच में मुझे कमाल की चीज दे दी जो मुझे चाहिए थी। वो कहती मिस्टर शू क्या मैं एक बार के लिए यहाँ रुक सकती हूँ, मेरा घर थोड़ा दूर है, अगर आपको कोई मतलब की कुछ दिक्कत हो तो मैं यहाँ से जा सकती हूँ, पर जाने से पहले मैं आपको गुड बाय जरूर कहना चाहूंगी। वो कहता है प्लीज आप जनरल ली को कहिएगा मेरा शुक्रिया, और फिर मैं किसी और दिन उनसे मिलने के लिए आऊंगा। वो कहता है ये जा रही है यार, एक रात तो मेरे को इसके साथ गुजारनी थी यार, मैं क्या करूँ, मेरी पर्सनैलिटी मुझे ऐसा करनी पड़ रही है इज्जत के लिए। वो कहती मैं समझ गई, ठीक है मैं अपने फादर को बोल दूंगी, मैं चाहती हूँ। हम कहता है नहीं मैं वो पहली जैसी गलती नहीं कर सकता, मुझे इसे रोकना होगा, अगर आज नहीं रोका तो फिर मैं क्या करूंगा। वो उसको रोकता कि मिस लीन। वो कहते हाँ बताइए मिस्टर शू। वो कहते आई नो ये कुछ ज्यादा हो जाएगा पर लेकिन टाइम बहुत ज्यादा हो गया, आपको आज रात नहीं रुकना चाहिए। वो कहती आपका शुक्रिया, वो बहुत खुश हो जाती है। फिर मिलते हैं अगले दिन सुबह का सीन जहाँ पे मामा कहता है यार मैंने मिस लिन को यहाँ रुका तो लिया था एक दिन के लिए, पर लेकिन यार एक ही दिन, वो ज्यादा दिन नहीं रुकी यार, वो चली गई। लगता है मैंने उनको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया अपनी परफॉर्मेंस से। हम लेते हैं बुढ़ा होता है क्योंकि मास्टर मेरे डिसेबल ने कुछ भेजा है, होता है मिस लिन ने मेरे डिसेबल द्वारा आपको कुछ कहने को कुछ भिजवाया है। वो कहता है क्या, पर उसने तो कहा था कि वो सब कुछ छोड़ के चली गई है। वो कहती है अरे मास्टर वैसे भी उन्होंने कहा है कि वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी आपको लेके। जी सुनिए तो क्या सच में उसने ऐसा कहा, यानी कि वो सेटिस्फाई है मेरे से। मैंने कहा था सच में कोई लड़की ऐसी नहीं है जिसे मैं डिसअपॉइंट ना करूं। वो हाँ मास्टर आपकी जय-जयकार हो, आप बड़ी कमाल के हो। बाय द वे मास्टर मिस लिन ने ये भी कहा था कि आप जल्द ही क्या बोलते हैं साउथर्न बॉर्डर की तरफ जल्दी जाएंगे और आप बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। वो कहता हाँ सच में जो गिफ्ट
उसने मुझे दिया। आई होप मैं उसकी तरह जल्दी ब्रेक थ्रू कर सकूं। सच में वो फ्लावर बड़ा कमाल का है। हाँ मास्टर, ये लीजिए एक प्रेशियस गिफ्ट। आपने मुझे जो वो जड़ी बूटी दी थी जो कि मिस लिन ने आपको दी थी, मैंने देखी उससे एक एलिक्सर बना लिया आपके लिए। वो कहता सच में मिस लिन बड़ी कमाल की लड़की है। ठीक है, तो अब मुझे जरा हेवनली लेवल के ऊपर ब्रेक थ्रू करना होगा। मास्टर, मैं आपको बाहर प्रोटेक्ट करता हूँ। हम वो अपने नहीं कहता है जाता है कि मास्टर सच में औरतों के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है। इनको बस मोटिवेशन के लिए औरतों के बारे में बता दो, ये बंदा खुश रहेगा। हमें लगता है मुझे उस एम्पर के कुछ करने से पहले मुझे जल्दी जल्दी ये खानी होगी, और फिर मुझे अपनी जिंदगी में और भी तो बहुत सारी लड़कियां चाहिए होगी ना। हम देखते हैं वो खा के मतलब क्या बोलते हैं ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है, और हम देखते हैं वो अपनी कल्टिवेशन करने बैठ जाता है, और हम देखते हैं वो ब्रेक थ्रू कर लेता है। सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आप हेवन लेवल के फर्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। वो तो फाइनली ये काम कर ही गया और मैं हेवन लेवल पे पहुंच गया हूँ। सिस्टम कहता है कि आपको एक और स्पिन मारने का मौका मिलता है, एक एडिशनल रिवॉर्ड जो कि आपके लिए, और आपको पता ही है ग्रैंड प्राइस क्या हो सकता है। उसकी पॉसिबिलिटी 0.0000001% है। वो तो एक और लॉटरी सिस्टम। लास्ट टाइम मैं इससे एक सुप्रीम गिफ्ट जीता था, 1 मिलियन स्किल पॉइंट। तो तेरे को क्या लगता है कि मैं इसे वापस जीतूंगा? ये सुनता सपने में पहुंच रही है। सुन कमीने, लक एक बार चमकता है, समझा? वो कोई अगरबत्ती नहीं है जो कि जब तेरा मन हो तो आग लगा के जला दिया, समझे? लक है लक, समझे? वो हाँ ठीक है, चलो देखते हैं आखिरकार। मैं बस आशा करता हूँ इस बार एक कमाल की चीज अगर मुझे मिल जाए तो और भी ज्यादा मजा आ जाए। बस अगर फर्स्ट प्राइज आ जाए तो और भी ज्यादा मजा है। चलो मैं दिखाता हूँ कि मेरा लक क्या है। हम देखते उसे घुमाता है, वो हाँ दिन में सपने देखना बंद कर। लक एक बार चमकता है, समझे? रोज रोज नहीं है। लक है मोमबत्ती नहीं, जो कि जब मन हो तो चमका दिया। सक्सेस होने की 0.0000001% चांस है। वो कहता है कि मैं फर्स्ट आके रहूंगा, ये मैं हूँ, समझे? इतिहास में मैं पहली बार हूँ जिसने सिस्टम की ले ली थी। वो कहता नहीं भगवान प्लीज फर्स्ट प्राइज नहीं, लेकिन वो फिर से फर्स्ट प्राइज जीत जाता है। ये देखो तो नहीं, अबे भाई इतने होस्ट देखे आज तक जिंदगी में कभी किसी भी होस्ट ने किसी भी सिस्टम के नहीं लगाए, पर जितने ज्यादा इसने मेरे लगा दिए। हमारे वहां बहुत खुश होता है कि हाँ मैं जीत गया। ओ माय लव, देखा मैं तो जीत गया ना। तो मेरे प्यारे सिस्टम क्या कह रहे थे तुम मुझे? वो कहता हाउ कुड बी पॉसिबल, भगवान मेरे साथ तो ऐसा कैसे कर सकता है। और मामे को साथ में इस बार एक स्किल भी मिली थी, एक गोल्ड लेवल की स्किल। वो कहता वाह, चलो देखते हैं कि ये स्किल कितनी कमाल की, क्योंकि सुप्रीम लेवल के साथ सुप्रीम ग्रेड की गिफ्ट के साथ मुझे मिली है 1 मिलियन स्किल पॉइंट प्लस साथ में ये स्किल। और चलो देखते हैं। वैसे भी ये सब कुछ मेरे दिमाग पे खेल है। क्या बात है, ये बड़ी स्किल बड़ी कमाल की। डिस्क्रिप्शन भी बहुत अच्छा है, गोल्ड ग्रेड की स्किल है, इससे स्पीड बहुत बढ़ जाएगी, फिर तो यानी मुझे कोई नहीं रोक सकता। सिस्टम मुझे इस स्किल को फुल लेवल पे अपग्रेड कराना है। ये सुन के बोला ओ अच्छा फुल लेवल पे, सॉरी ये नहीं हो सकता। ये सुन के क्यों नहीं हो सकता, मेरे पास मिलियंस ऑफ पॉइंट है तो आगे क्या कर सकता हूँ। हमारा सिस्टम कहता है बेटे रोज रोज दिवाली नहीं होती, समझे? तो हर चीज की प्राइस है ना चीप यानी कि कमजोर नहीं होती। कभी एक बार जो दिखता है ना उसकी प्राइस उतनी ज्यादा बड़ी होती है। 1 मिलियन पॉइंट है तो क्या आवाज रहा है, इसकी प्राइस की तरफ देख। हम देते हैं उसको लेवल 1 से लेवल 2 पे पहुंचाने के लिए 1 लाख स्किल पॉइंट लगेंगे, और लेवल 3 पे पहुंचाने के लिए 1 मिलियन। ये देखिए सिस्टम हम हमें कहते क्या 1 लाख, वो भी सिर्फ लेवल 2 पे अपग्रेड करने के लिए, और लेवल 3 पे पहुंचाने के लिए 1 मिलियन। वो कहता हाँ तुमने देखा, क्योंकि सिस्टम हर समय किसी के साथ नहीं होता। तुम्हें पता है एक गोल्ड लेवल की स्किल मिलना मतलब कि बड़ी कमाल के ट्रेजर की बात होती है, पर लेकिन उसे अपग्रेड करने की रिक्वायरमेंट अलग होती है। फुल लेवल पे पहुंचाने के लिए तुम्हें अराउंड 10 मिलियन तक पॉइंट लगेंगे, समझे? हमें बताया कि तो बहुत ज्यादा महंगा है भैया। खैर चलो भूल जाओ, लेवल 2 पे कर लें, ये बहुत अच्छी बात है। वो कहता हाँ ठीक है, लेवल 2 पे तुम इसे पहुंचा सकते हो, पर लेवल 3 के लिए इनफ पॉइंट नहीं है, तो उसे लेवल 2 पे पहुंचा देता है। हम देते हैं सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन हो, हमने आपके 1 लाख पॉइंट को कंज्यूम कर लिया, अब हमने आपकी स्किल को सेकंड लेवल पे पहुंचा दिया है। वो कहता तो मेरे दोस्त, मैंने कहा था ना एक दिन मेरा भी दिन आता है, हर कुत्ते का दिन आता है तो हर सिस्टम का भी दिन आता है। ज्यादा अहंकार मत बनो, क्योंकि अहंकार ही मनुष्य की सबसे बड़ी मतलब की कमजोरी, सबसे बड़ी बुद्धि भ्रष्ट करने की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। ये बात श्री कृष्ण ने कही थी। हमारा सिस्टम वर्ल्ड का सबसे पावरफुल सिस्टम है। मिलियंस ऑफ पॉइंट हो गए तो क्या हुआ है? बड़े बड़े स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए छोटी मोटी चीप प्राइजेस नहीं लगती, बड़ी बड़ी प्राइजेस लगती है। सिस्टम कहता है तो तुम्हें समझ आ गया ना मैंने क्या कहा? हर समय अब मेरी इज्जत करा करो, मुझे माँ बाप मानो अपना, समझे? ये सुनता साले तेरी औकात नहीं मच्छर के झांट के आंट के बाल के बराबर भी। मुझे सिखा रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। वो मैं आई एम सिस्टम असिस्टेंट प्लीज मुझे माफ कर दे भाई। लेट मी रिमाइंडिंग यू, आई रिमेम्बर कि तूने एक शर्त लगाई थी, अगर मैं जीत जाता हूँ तो
तू साले वो खाएगा जो मैं तेरे को कहूंगा। वो कहता प्लीज प्लीज तुम क्या कराना चाहते हो। हम देते वो कहता देख भाई मैं तेरे को स्पेशल ऑफर देता हूँ, तेरे को जो चाहिए वो मैं देने को तैयार हूँ। लॉटरी 3 बार मार 4 बार मार भाई, बस प्लीज छोड़ दे। ग्रैंड प्राइज अरे भाई मैं वो तेरे को खुद ला के दूंगा भाई प्लीज। वो कहता तब तो तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं करके रहूंगा। वो देख वो कहता नहीं नहीं भाई प्लीज प्लीज प्लीज। देखो वो कुत्ते की है भाई, समझा कर, गाय का गोबर चलेगा पर कुत्ते की नहीं भाई, प्लीज प्लीज माफ कर दे भाई प्लीज। वो कहता नो नो मिस नो, यदि अगर मैं हारता तो पता नहीं तू क्या ही करवाता। मेरा तो शू नहीं नहीं ग्रैंडपा नहीं नहीं डैड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वो कहता है ये बहुत लेट हो चुकी है मुझे अपने पिता के रूप में देखने के लिए। तभी वहां पे हमारा बुढ़ा हुआ था कि मास्टर एक बुरी खबर है। वो कहता हाँ क्या हुआ। वो तो हो ओ भाई मैं बच गया, ओ भाई मैं बच गया। वो तो मास्टर क्या बोलते हैं जो एम्परर जो है उन्होंने मतलब कि क्राउन प्रिंस को लेके एक शब्द भेजे हैं, उनकी डंजन के अंदर मौत हो गई। ये सुनिए तो क्या क्राउन प्रिंस की मौत होगी, हाउ कुड बी पॉसिबल। वो तो हाँ क्योंकि न्यूज अभी भी आई है, एम्परर ने कहा है कि उनकी मौत हो चुकी है क्योंकि उन्होंने मास्टर शू को ऑफेंड किया था, इसलिए वो मौत डिजर्व करते हैं, उनको ज्यादा उसका बात का दुख नहीं है। हमें वहां चल के बस देखना चाहिए क्या आखिरकार क्राउन प्रिंस के साथ ये कैसे कब हुआ। वो तो हाँ क्यों नहीं, हमें वहां जाके देखना चाहिए और मुझे खास उस एम्परर का चेहरा देखना है क्योंकि पक्का उसने कोई ना कोई बैकअप तो तैयार करके रखा होगा। वो बहुत कमीना किस्म का इंसान है, उसने अपने बेटे की सेक्रीफाइस दे दी मुझे मरवाने के लिए, तो आखिरकार वो किस प्रकार का इंसान होगा। हम मेरा मास्टर वहां कहता हाँ आपने सही कहा, वो एम्परर साला बड़ा कमीना है, पक्का उसने कोई ना कोई ट्रैप बिछाया होगा डंजन के अंदर जिससे उसने मतलब कि क्राउन प्रिंस को मरा देगा। मास्टर हमें क्या लगता है कि हमें वहां जाना चाहिए, हम उसे मिले। वो था ऑब्वियसली, बट लेकिन सबसे पहले एम्परर के जाके हाल चाल पूछते हैं और एम्परर की बात को मैं कैसे रिफ्यूज करूं। वो था मास्टर पर लेकिन थोड़ा समझ के एम्परर पक्का कुछ ना कुछ तो तैयार करके रखा होगा, मुझे डर है कि उसने पक्का वहां कुछ ना कुछ तो तैयार रखा है ऐसा जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा तैयार है। वो कहता हाँ कुछ ना कुछ तो तैयार है मेरे लिए। हेवन लेवल पे अब जो मैं ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ, अब इस चू किंगडम की तबाही मेरे हाथों शुरू होगी। वो तो सच में मास्टर यानी कि आप हेवन लेवल पे ब्रेक थ्रू कर चुके हैं, कांग्रेचुलेशन, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्थ लेवल गया यानी कि आप अर्थ लेवल पे होने के बावजूद भी आपने हेवन लेवल के एक बंदे को हराया है, तो आप हेवन लेवल पे होने के बावजूद भी आप तो हेवन लेवल के अब वो से भी बंदे को हरा सकते हैं, आपके मैच के बराबर कोई नहीं है। वो तो हाँ चलो पर लेकिन तुम नहीं। वो तो क्या पर लेकिन मास्टर आप मुझे यहाँ छोड़ के क्यों जा रहे हैं, मैं आपका बैकअप बन जाता हूँ। वो तो नहीं, देखो तू इकलौता मेरा डिसेबल है, अगर तेरे को कुछ हो गया तो फिर मेरा क्या होगा यार, तू यहाँ घर की रखवाली कर ठीक है। वो तो मास्टर आप मेरे बारे में कितना चिंता करते हैं, लव यू मास्टर, टेंशन मत लीजिए, मैं घर का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा, ध्यान रखिएगा अपना। हम देते हैं मामी तैयार है यार, ये लगता है इसके साथ कुछ ज्यादा ही अच्छा रिलेशनशिप मैंने बना दिया, थोड़ा रिलेशनशिप कम करना पड़ेगा। क्या अरे फिलहाल अभी सबसे पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा, अदरवाइज पता नहीं मुझे डर है कि वो साला पता नहीं और क्या क्या कर देगा, मुझे जल्द से जल्द वहां जाके हालात को देखना हो। फिर मामा एक वहां जाता है जहाँ पे प्रिंस को बंद करके रखा था, वो डंजन होती है। हम देते हैं वहां पे एम्परर होता है, वो कहता है कि मास्टर शू मेरा बेटा आई नो जानता हूँ वो बहुत बेकार था, वो मौत डिजर्व करता है पर ऐसी मौत मुझे कभी लगा नहीं था। मास्टर शू आप एक क्या बोलते हैं एल्केमी मास्टर है, बहुत प्रोफिडेंस में भी मेडिकल में 1 नंबर है, प्लीज मेरे बेटे की मौत का प्लीज बदला लेने में मेरी मदद कीजिए, प्लीज प्लीज मुझे बताइए कि किसने किया है। ये सुन के उधर योर मैजेस्टी टेंशन मत लीजिए, ये मैं कर लूंगा, ये हम आपके लिए कर रहा हूँ। हम लगता है सारा सच्चे कमाल का एक्टर है, बॉलीवुड के एक्टर को फेल कर रहा है यार। हम देते हैं किंग कहता है कि आप अंदर जाइए, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ। वो तो ठीक है, हम देते हैं मामी अंदर जाता है। वो तो तेरा बेटा ऑलरेडी मर चुका है पर फिर भी ये मेरे को अभी भी डंजन में भेजा जा रहा है, कोई बेवकूफी होगा, पर खैर मैं चलता हूँ। हम देते वो अंदर जाता है। हम कहता है क्या मैजेस्टी आप नहीं आ रहे। वो कहता है क्योंकि मैं तुम्हें फंसाना चाहता था यहाँ पे, अब तो तुम गए। सू चेंग तुम्हें अपनी औकात अब पता होनी चाहिए थी, धरती पे तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, अब हेवन में मिलते हैं। हम देते हैं वो उसको डंजन में बंद कर देता है। वो कहता है कि अपने इन्विटेशन गेस्ट को यहाँ पे इस हिसाब से इंतजार करवाया जाता है, क्या बात है। और यही बात हेवन में मरने के बाद कौन जाता है वो तो पता चल जाएगा, मैं तो वैसे भी बाहर आने वाला हूँ, पर आई थिंक अब तुम इस दुनिया में नहीं रहने वाले हो। चूट यंग मैन, जितना तुम कॉन्फिडेंस हो लगता है तुमने कोई गिफ्ट तैयार रखा है मेरे लिए। हम देते मामी के अंदर जा रहा है। वो कहता है यार और कितना लंबा प्रिजन है, बाप रे ये और कितने अंदर तक जाएगा, कितने प्रिजनर्स है यहाँ पे। पर यार यकीन नहीं होता, वो साला एम्परर होने के बावजूद भी उसने अपने बेटे को मार दिया मेरे को सेक्रीफाइस करने के लिए। हाउ सच ए क्रूअल पर्सन है, पता नहीं वो अपने प्रिजनर के साथ कैसा करता होगा। हम देते उसकी नजर जाती है वहां पे उसके बेटे पे। वो कहता है अरे ये तो क्राउन प्रिंस है, ये तो मर चुका है। पर इसके अंदर से ये घोस्ट यंग एनर्जी कहाँ से मिल रही है। मेरी भूत जरा बाहर आओ, मुझे बताओ क्या क्या चल रहा है। हम देते वो अपनी भूत को बाहर बुलाता है। वो कहते हैं मास्टर बताइए मेरे लिए क्या काम है। वो कहता है कि हे शाओरेन, ये जो क्राउन प्रिंस के अंदर से जो ये यंग एनर्जी निकल रही है ये घोस्टली हो रहा, क्या मुझे बता सकते हो कि तुम ये कहाँ से आ रही है। ये देखिए क्या घोस्टली रहा मास्टर, ये वो हो सकता है, हमें यहाँ से निकलना होगा। वो कहते क्या हुआ, तुम घबरा क्यों रही हो। वो कहती मैं आपको बाद में बता दूंगी, प्लीज निकलो यहाँ से। तभी हम देते हैं क्राउन प्रिंस को होश आ जाता है। वो कहता है यहाँ से भाग रहे हो कभी नहीं, ये देखिए मास्टर संभल के। हम देते हैं वो हमारे के पीछे अटैक कर देता है। हम देते हैं वहां पे धमाका होता है। ये देखिए बहुत घबरा जाती कि नहीं मास्टर, पर मामी गेट ने वहां पे क्राउन प्रिंस को नीचे दबा दिया होता है। वो कहता है कि तुमने कहा कि तुम यहाँ मुझे मारना चाहते हो, एक मरा हुआ आदमी मुझे क्या ही मार पाएगा।
वो कहती मास्टर चलो मैं खुश हूँ कि आपको कुछ नहीं हुआ। हमामी कहता मुझे नहीं पता कि तुम किस चीज से डर गई हो, पर डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये सुन के वो थोड़ी शर्मा जाती है। वो कहती मास्टर आपका शुक्रिया, मैं अब आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। ये एक्चुअली मिस्टर घोस्ट द्वारा पपेट बन चुका है उनका। ये सुन के क्या मिस्टर घोस्ट, ये सुन के हाँ मेरे द्वारा। और हम देखते हैं वहां पे कोई आने लगता है। ये देखो तो मास्टर ये मिस्टर घोस्ट है। ये सुन के तो मिस्टर घोस्ट यानी कि चूटियांग का एक गेस्ट हम होता है, यानी कि शाओरेन पक्का इसके बारे में जानती होगी कुछ ना कुछ, तब तो ये घबरा रही है। हम देखते हैं वहां पे एक बंदा पेड़ होता है टकला सा। वो कहता है कि पूरे 700 साल बाद फाइनली निंग शाओरेन हम मिल ही गए। ये सुन के मामी कहता है 700 साल बाद का क्या मतलब आखिर का। वो कहती है हाँ मास्टर, क्योंकि यही है वो बंदा जिसने मुझे एज एक भूत में कन्वर्ट कर दिया था 700 साल पहले, मेरी आत्मा को एक भूत सर्वेंट में। यही है मिस्टर घोस्ट। ये सुनता तो अब मुझे पता था कि तुम क्यों घबरा रही हो, अब मुझे सब समझ आ चुका है। ये यहाँ पे लोगों की आत्मा और उनकी बॉडी को ज़ोंबी में कन्वर्ट कर देता है। हम वो कहता है ओरिजिनली तो मेरा प्लान था कि इस क्राउन प्रिंस की बॉडी को मैं लूं, पर लेकिन अब रिजल्ट देख सकता हूँ ये तो यूजलेस है। मेरे सामने कमाल का बंदा अपीयर हो चुका है। हाँ कहता है अगर तुम इसे 700 साल से जानते हो इसका मतलब है कि तुम 700 साल से भी पहले के बंदे हो। ये सुनता हाँ मैं उससे भी ज्यादा लंबे समय का बंदा हूँ। मैं ही हूँ वो जो कि लोगों को मार के उनकी आत्मा को रिफाइन करके एक घोस्ट सर्वेंट बना देता हूँ, वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल जो कि मेरे को सर्व करे। और तुमने इस क्राउन प्रिंस को बस एक पंच मरा दिया। तुम्हारी फिजिक्स बहुत ज्यादा कमाल की बॉडी की, यानी कि अब ये मेरी हुई। शुक्रिया कि मैं अब 1000 साल के लिए और जी पाऊंगा इस लंबे समय के लिए। सच में अब मेरे को कोई कोस्ट नहीं। ये सुन के हमारी भूत कहती नहीं प्लीज मेरे मास्टर को कुछ मत करना प्लीज। वो कहता है ओह यू लिटिल गर्ल, क्या हुआ तुम मेरे अगेंस्ट में होल्ड बैक करने की कोशिश करी हो? मैं तुम्हारा सबसे पहला मास्टर हूँ, मेरा आदेश मानो। ये सुन के नहीं कभी नहीं, मैं कभी भी तुम्हें ऐसा अपने मास्टर के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं करूंगी। तुम मेरे दुश्मन थे, दुश्मन हो दुश्मन नहीं रहोगे। तुम ही हो जिसने मेरे दोस्तों की आत्मा को रिफाइन किया था, मुझे रिफाइन कर दिया था। हाँ तुम जैसा कि शब्द बोल रहे हो जिस हिसाब से कर रहे हो, मैं तुम्हें बता दूं अगर किसी और को हर्ट किया, मेरे किसी बंदे को हर्ट किया तो मैं तुम्हें मौत की नींद सुला दूंगा। भूत कहती पर लेकिन मास्टर ये बहुत पावरफुल है, ये हेवन लेवल से भी ऊपर का बंदा जो कि 100 साल पहले जा चुका था। वो कहता है देखो तुमने ऐसा मुझे अपने मास्टर के रूप में रिकॉग्नाइज किया था तो मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारा बदला लूं। टेंशन मतलब चाहे बंदा कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, मैं उसे हरा दूंगा तुम्हारे लिए। ये सुन के होता है कि मास्टर ये देखिए होता है कि वाह मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल है। ये सच में आज की जनरेशन के बच्चे बड़े कमाल के हैं। मुझे तो अब तुम्हारी बॉडी में और ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। वो कहता तो आना देखते हैं किसमें कितना दम है। वो कहता है मैं तो ऑलरेडी मैदान में ही हूँ, नाउ दिस बॉडी इज माई। और हम देखते हैं मामी के ऊपर अटैक करता है, पर लेकिन वो एक्चुअली शाओरेन के ऊपर अटैक करता है कि कोई और तुम्हारे मेरी मदद करेगा। हम तो उसकी बॉडी पे कंट्रोल करने की कोशिश करा है। वो कहती मास्टर ये मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करा है। हम कहता है टेंशन मतलब अपने को कंट्रोल करने की कोशिश करो। ये सुन के कंट्रोल मेरे कंट्रोल में अगर एक बार कोई आ गया तो फिर वापस कभी कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं ही तुम्हारा पहला मास्टर हूँ, अपने पहले मास्टर की बात मानो समझे। कुछ समय के लिए मैं गायब क्या हो गया कि तुमने मेरे अपने आप को मेरे कंट्रोल से छुड़ा लिया। हम देखते हैं हमारे उसको रोकने की कोशिश करते हैं, रुक जाओ। ये सुनता अरे टेंशन मत लो, इसमें अभी भी तुम्हारा खून है, ये अभी भी तुम्हारी है, परंतु कंट्रोल मेरे हाथ में है। तुम इसके नए मास्टर हो बट मैं पुराना मास्टर हूँ। हम देखते हैं वो शाओरेन की मदद से उसके ऊपर अटैक कराती है। शाओरेन कहती है कि मास्टर प्लीज मेरे अटैक से बचना। और हम देखते हैं वो मामी के ऊपर अपना हाथ डाल देती है। वो नहीं मास्टर। मिस्टर घोस्ट कहता है कि वाह क्या बात है, मैंने कहा था ना मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। ब्लड तुम्हारा कंट्रोल मेरा। वो कहती मास्टर आपने फाइट बैक क्यों नहीं किया, आपने डॉज क्यों नहीं किया? वो कहते क्योंकि मैं आखिरकार तुम्हारे अटैक को कैसे डॉज करूं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारा दिया हुआ हर जख्म मेरे लिए एक दवा की तरह है। वो कहती मास्टर वो कहता गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ कि ये तुमने नहीं किया, टेंशन मत लो, मैं इसके प्रति कोई गर्ज नहीं रखूंगा। मैं तुम्हारी आत्मा को वापस इसके चुंगल से छुड़ा लूंगा, ये मेरा वादा है। वो कहती मास्टर मुझसे वादा कीजिए कि आगे कभी फ्यूचर में ऐसा नहीं करेंगे, मेरे लिए तो कभी नहीं। वो कहता ठीक है वादा करता हूँ। ये देखिए मिस्टर घोस्ट कहता है कि वाह सच कमाल का ड्रामा यार, कोरियन ड्रामा इसके सामने फेल है यार, मेरे को मजा आ गया सच में। पर लेकिन तुम्हारी खुद की सर्वेंट तुम्हारे प्रति बहुत रूड निकली, इसने अपने मास्टर को इंजर्ड कर दिया जो कि नियमों के अधीन होता है। मैंने बहुत मेहनत की थी यार इस बॉडी को रिपेयर करने में। खैर कोई ना, लगता है मेहनत और करनी पड़ेगी। वो तो टेंशन क्यों ले रहे हो, आखिरकार तुम यहाँ पे बचोगे तब आखिरकार बॉडी को रिपेयर करोगे ना, क्योंकि तुम तो मरने वाले हो। 700 साल बीत चुके हैं। शाओरेन तुमसे हद से ज्यादा नफरत करती है, ये कभी तुम्हारी नहीं होगी। वो कहता है कि हाँ मुझे मारना चाहते हो। 700 साल में कई बंदे आए जो कि मुझे मारना चाहते हैं, और मुझे तो याद भी नहीं कि आखिरकार उनमें से कोई जिंदा भी है क्या आज तक, क्योंकि मैंने उन लोगों को मार के उनकी आत्माओं के साथ देखो क्या किया। मेरी ज़ोंबी आर्मी बाहर आओ, और वो वहां पे अपनी ज़ोंबी आर्मी को बुलाता है। हम देते हैं मामी को चालू से गिर लेते हैं। हम देखता है ओ अच्छा तो अब मुझे पता चला कि यहाँ से कोई बंदा जिंदा वापस क्यों नहीं जाता, क्योंकि तुम उनको एज अ ज़ोंबी के रूप में मतलब कि क्या बोलते हैं रिफाइन कर लेते हो। वो कहता हाँ आखिरकार यहाँ पे हद से ज्यादा हेवन लेवल के बंदे हैं। मैंने बहुत सारे हेवन लेवल के मतलब
क्या बोलते कल्टीवेटर्स की, उनकी लाइफ स्पेल को एब्जॉर्ब कर लिया, जिससे मैं आज भी जिंदा हूँ। मेरी बॉडी बहुत पावरफुल बन चुकी है अब, जबकि मैं सब कुछ वापस ले लूंगा। अब ये बॉडी मेरी है, तुम्हारी बॉडी अब मेरी है। वो लोगों को ऑर्डर देते कि जाओ इसके ऊपर अटैक करो। हमें लगता है इतने सारे हेवन लेवल के ज़ॉम्बी, चलो आ जाओ सिस्टम। मेरी जितनी भी स्किल है वो हेवन लेवल के पीक पे कर दे, एकदम पीक पे। आई वांट बिकम द हेवन लेवल पीक मास्टर। ये सुनता हाँ क्यों नहीं, हम देते हैं सिस्टम उसकी मदद करता है, उसको एकदम हेवन लेवल के पीक पे पहुंचा देता है। वो कहता है कि आज यहाँ कौन मरेगा मैं तुम्हें बताता हूँ। तुमने इन सबको पकड़ के इनको रिकार्नेशन लेने से मना किया था, पर लेकिन अब मैं फिर से इनको मार के इनको रिकार्नेशन सर्कल में भेज दूंगा, जिससे ये फिर से इंसान बन सके। आज के दिन मैं शू चैंग यहाँ पे इंसाफ करूंगा। और हम देखते हैं मामी वहां पे जितने भी ज़ॉम्बीज़ हैं उन सबको मारने लगता है। ये देखता है बहुत बढ़िया, तुम्हारी बॉडी में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ, स्टैमिना, पावर और सीक्रेट्स है। या क्या बात है, तुमने अपने आप को हेवन लेवल के पीक पे पहुंचा दिया, वो भी सिर्फ कुछ ही समय में। हाँ, ये बॉडी मेरी होने वाली है, सारे सीक्रेट्स मेरे, सब कुछ मेरे। और फिर मैं फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के भी एकदम पीक पे पहुंच जाऊंगा। बोलते क्या मूवमेंट है, क्या बात है सच में। हाँ, मैं तो बस एक दो चीजों का इंतजार कर रहा हूँ। हमें लगता है चलो ये हो गया, आखिरकार काम खत्म। बोलते सच में बहुत अमेजिंग चीज हुई, पहली बार इतने सारे हेवन लेवल के बंदों को, हेवन लेवल के ज़ॉम्बीज़ को एक बंदे ने मार दिया विदाउट एनी इंजरी। योर बॉडी इज रियली परफेक्ट फॉर मी। ये सुन के होता है तुम बस अपने देखो, ये सारे बस रिकार्नेशन लेने के लिए चले गए हैं, अब तुम्हारी बारी ओल्ड मैन। वो कहता है हटता है, हम देखते हैं वो कहता है कि बिना तुम्हारी परफेक्ट बॉडी के मैं आखिरकार कैसे रिकार्नेशन लेने जा सकता हूँ, मरो कमीने। और हम देखते हैं वो वापस उन सब की मतलब की ज़ॉम्बीज़ की आत्माओं को रिफाइन करके हमामेट को वहां पे जकड़ लेता है। ये देखिए होता है ये क्या है, आखिरकार मैं तोड़ नहीं पा रहा। तो अपनी स्ट्रेंथ को बचा के रखो, ये स्ट्रेंथ मुझे चाहिए होगी यार, जिससे मैं फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पे पहुंच सकूं। वैसे भी मैं फाउंडेशन बिल्डिंग एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के हाफ लेवल पे मतलब कि हाफ लेवल पे पहुंच चुका हूं। अब बस मुझे थोड़ी सी पावर और चाहिए, उसके बाद मैं पूरी तरीके से फाउंडेशन बिल्डिंग एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पे पहुंच जाऊंगा। और फिर वैसे देखे तो तुम भी हेवन लेवल के एकदम पीक पे हो, तुम भी पहुंचने वाली हो फाउंडेशन बिल्डिंग पे। ये सुन तो क्या फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज वो क्या होता है? वो कहता है कि तुम मूर्ख इंसान, बाहर की दुनिया को सभी को लगता है कि बस हेवन लेवल इस दुनिया का सबसे पीक लेवल है, हेवन लेवल से ऊपर कोई लेवल है ही नहीं, पर तुम सब मूर्ख हो। हेवन लेवल से भी, हेवन लेवल तो बस एक मोर्टल्स का लेवल है, समझे। हेवन लेवल से भी ऊपर के बहुत सारे लेवल आते हैं। हेवन लेवल के बाद आता है फाउंडेशन बिल्डिंग एस्टेब्लिशमेंट स्टेज, जो कि कल्टीवेशन का एक सच्चा रूट है। इतने समय तो बस तुम एक कंकर की रोड पे चले थे, अब तुम मतलब कि हेवन लेवल के पीक के बाद जब तुम फाउंडेशन बिल्डिंग पे आओते हो, तब तुम मतलब कि एक असली रोड पे चलना शुरू करते हो, वो है कल्टीवेशन रूट। ये सुन के होता अच्छा, यानी कि वर्ल्ड में हेवन लेवल से भी ऊपर की चीजें हैं। वो कहता हाँ, वो कहता तुमने अभी इस दुनिया को जाना ही क्या है, अपनी बॉडी मुझे दे दो, मैं तुम्हें इस दुनिया की सच्चाई दिखाऊंगा बच्चे, मेरा वादा है। वो कहता मिस्टर घोस्ट, आपकी मांगे तो कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है, इतनी तो कांग्रेस वाले भी नहीं मांगते जितना आप मांग रहे हैं। और फिर मामेगढ़ वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। ये देखो कहाँ पर, लेकिन तभी हमने मामेगढ़ उसके पीछे आके अपना नाइफ उसके अंदर घुसा देता है। वो कहता है कि कभी किसी को अंडरस्टिमेट मत करना, तुम हो बस अभी हाफ फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के बंदे, समझे। और मैं हूँ हेवन लेवल के पीक पे, भले ही अभी हमारे अंदर जमीन आसमान का फर्क है, पर लेकिन मेरा नाइफ में नहीं, समझे। ये देखो वो कहता है कि ये कैसे, तुमने मेरे फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज की बॉडी को कैसे तोड़ दिया, हाउ कुड बी पॉसिबल। वो कहता है एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड बिकॉज एवरी प्रॉब्लम हैव एवरी सोल्यूशन। तुम्हें लगता है क्या कि इन 700 सालों में कोई नहीं आया, पर लेकिन 700 साल बाद मेरा जन्म हुआ है। कलयुग को हराने के लिए भी भगवान विष्णु को कल की अवतार लेना होगा, जो कि हजारों करोड़ों साल बाद आएगा। अभी तो बस मैंने तुम्हारा एक हाथ ही काटा है, 700 साल बाद तुम्हें दर्द महसूस हो कि कैसा लग रहा है, इतना ही दर्द तुमने मेरी शाओरेन को दिया था ना, अब बारी है। ये सुन तो क्या, नहीं तुमने मेरा एक हाथ काट दिया, नहीं। और हम देखते हैं वो फिर से उसका दूसरा हाथ भी काट देता है। होता है अभी तो बस हाथ काटे हैं, पैर वगैरह सब कुछ काटूंगा, तेरी बॉडी के पीसेस कर दूंगा। मेरी बॉडी केवल उन औरतों के लिए है, समझे ना। मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, आई एम ए हीरो, आई एम ए मेन प्रोटोगनिस्ट और आई हैव बहुत सारी औरतें, समझे। मैं कमीना हूँ, कमीना था, कमीना रहूंगा, पर मेरे अलावा और कोई कमीना नहीं आएगा, क्योंकि कमीना इज इक्वल टू गुड पर्सन। मैं तुझे मार के आज तेरे को तेरी औकात दिखाऊंगा। वो कहता है तो एक हेवन लेवल का बंदा मुझे मारने की औकात रखता है। और हम देखते हैं वहां पे अपने पाव को बढ़ा के वहां पे अपने पावर से गला पकड़ लेता है। ये देखो तो क्या, तुम्हारे हाथ तो मैंने काट दिए थे, ये कैसे तुम। हम देखते हैं मामेगढ़ की तलवार नीचे गिर जाती है। वो कहता है कि सुचैंग, सच में तुमने मुझे इस स्टेप को उठाने पे मजबूर कर दिया। मैं अपने फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के हाफ लेवल पे हूँ, मेरा स्टेज तुझसे थोड़ा ज्यादा ऊपर है। मैं मिस्टर घोस्ट हूँ, सबसे ज्यादा पावरफुल, हेवन लेवल से भी ऊपर ज्यादा। ये सुन के तो बस हाफ फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज का बंदा है। तुझे क्या लगता है कि तेरे से ज्यादा ताकतवर नहीं आता इस दुनिया में? हर शेर को सवा शेर पक्का मिलता है, समझे। मुझे अपने स्टोर इंटेंट का इस्तेमाल करना होगा। हम देते हैं वो वहां पे अपनी तलवार को हिला रहा होता है। वो कहता है तेरी हिम्मत भी है मेरे सामने बोलने की, तेरी क्या औकात है, आज मैं तुझे रिकार्नेशन सर्कल में भेजता हूँ। तेरे टेलीपोर्टेशन मूव बड़ा ताकतवर था, सच में कमाल का है, पर लेकिन वो लिमिटेड है, अब तू नहीं बचेगा।
हमें लगता है लिमिटेड इस दुनिया में कोई लिमिट नहीं होती, बस लोगों की सोच होती है कि हमारी कोई लिमिट है। रियलिटी में हम सब अनलिमिटेड पर्सन है, लिमिटलेस पर्सन है। और हम देते हैं हमें उसके दिमाग के आर पार अपनी तलवार कर देता है। वो कहता है कि मैं बताना भूल गया, मेरी स्वॉर्ड एक मैजिकल वेपन है। और हम देते हैं आई थिंक अब वो उसे मार देता है। हमें उसके जाल से बचाता नहीं चाहता है। वो कहता है तो अब तुम्हें पता चला इस दुनिया में रियल मर्द कौन है। फाइनली ये खत्म हुआ। ये ओल्ड मैन सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब तक मैं जितने बंदों से लड़ा हूँ ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। मुझे अपनी मैजिकल स्वॉर्ड का भी पूरा पावर इसके अंदर इस्तेमाल करना पड़ा। ये एक स्टेप और दूर था। खैर कोई ना, पर लेकिन मैंने एक फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के हाफ स्टेज के बंदे से फाइट कर लिया है इतने कम समय में। यानी कि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। यानी कि एक आज नहीं तो कल मैं भी फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पे पहुंच जाऊंगा। मिस्टर गोस्ट अब मारा गया, यानी कि अब वो उसके कंट्रोल में नहीं है। चलो शाओरेन बाहर आओ। और हम देते हैं वो बाहर आती है। वो जैसे देखती है मास्टर हाँ आप ठीक है ना, आप होश में ना। वो हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा, जो मुसीबत थी मैंने उस मुसीबत को सॉल्व कर लिया, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। ये सुन के होती क्या बदला ले लिया, मेरा बदला? आपका मतलब मिस्टर गोस्ट को आपने मार दिया क्या सच में? वो तो हाँ मैंने कहा था ना। हाँ आखिरकार लोगों को बचाते समय जो मेरिट मिलते हैं वो बड़े कमाल के हैं। मैं कभी अपना वादा नहीं तोड़ता। मैंने कहा था ना मैं तुम्हारा बदला लेने में तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुन के क्या 700 साल बाद फाइनली ये मर गया, मेरा बदला पूरा हुआ। मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहता तुम मेरी सर्वेंट हो, तुम मेरी हो, तुम्हारी मदद करना ये मेरा फर्ज था। और इसी के साथ ये एपिसोड ही खत्म होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।